आज किसी समय पर बजेट उपस्थापन हेब गतकाली जदि आम कह अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट आसी सारी पूर्व राष्ट्रपति अभिभाषण एवं प्रधानमंत्री कही सारी कि तेणु से अनुमान कि चलित थर बजेट रूपरेख कौन हम क्या मिल पारे प्राधान्य कौटा सस्ता हम कौटा महंगा हम टैक्स सिंप्लिफिकेशन केमिति हम कि भाव में टैक्स स्लैब रे किछि परिवर्तन करा जिवो कि महिला चाषी युव वर्ग कहा फोकस करा जिवो तेणु जिते भानुमती पेड़ी खोल ता भर ही जड़ा पड़ो जे प्रकृति बजेट रूपरेख कौन होगा जाऊँगी किंतु ता पूर्व नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे। Headlines is brought to you by Kimji Jewelers. Because precious moments are priceless. Kimji, jewelers since 1936. मात्र किछि समय अपेक्षा आसिबो केंद्र बजेट 2025 अर्थमंत्री सीतारमण को पेड़ी रे कौन रही समस्त नजर मोदी सरकार तृतीय पाळीर प्रथम पूर्णांग बजेट होइतिबारु लोकाभिमुखी होइतिबा आशा अर्थ मंत्रालय रे पहुंचिले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। दरदाम कमिबा नहीं बजेट रे कौन नि पदक्षेप तापरे समस्त नजर हल्का होई पारे मध्यवित्त और वेतन भोगी आयकर बोझ चाषी और शिल्प जगत भी रखिछन्ति अनेक आशा निजुक्ति और भित्तिभूमिर विकास को मिल पारे गुरुत्व। रेल विभाग एथर नुआ ट्रेन सामिल कर संभावना शताधिक वंदे भारत ट्रेन चलाचल नहीं घोषणा करिपारंती अर्थमंत्री रेलवेर भित्तिभूमि विकास पाई भी होई पारे अधिक व्ययबरात। ओडिशा पाई निर्मला पीढ़ी रे कौन अच्छी रेल क्षेत्र में अधिक अनुदान आशा रखिंट राज्यवासी ट्रेन चालू नथिबा जिले में नुआ प्रकल्प रही संभावना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पर्यटन विकास पाई भी बड़ पदक्षेप नहीं पारंती केंद्र सरकार। बजेट पूर्व कमिला सिलिंडर दर 7 टंका कमिबा परे 19 केजी कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर दाम एवं 1797 टंका पूर्व सिलिंडर पिछा थिला 1804 टंका। तेबे अर्थ मंत्रालय पहुंचले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फोटो सेशन सारी राष्ट्रपति पाखक जीवे कारण राष्ट्रपति पाखरे से बजेट रूपरेख केमिति रही जो बजेट बना जाइछि ताकु उपस्थापन करेंगे राष्ट्रपति अनुमोदन पर आसबे से संसद को सेठारे आज दिन 11 बजेट उपस्थापन करा जिवो जोठी 2047 सुधा भारत को विकसित करिवार लक्ष्य रखा जाइछि तेणु ये विकसित भारत को आखि आगे रखी ये बजेट प्रस्तुत करा जाइतिबा गतकाली मते प्रधानमंत्री कहिथिले तेणु विकसित भारतर लक्ष्य नहीं जो अमृत काल कथा आम कहूचे जितेबाला 2047 सुधा भारत विकसित राष्ट्र परिणत हम से बजेट में क्या प्राधान्य दि जाइछि को क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दि जाइछि किभली विकास रूपरेख रही बजेट जहाँ पूरा संपूर्ण मास लोकों को कनेक्ट करिवो को क्षेत्र विशेष भाव में आगेवा दरकार जहाँ पछुआ रही जाइछि एमएसएमई सेक्टर कहतु कि माइक्रो इकोनोमी कहतु कि क्षुद्र व्यवसायी जदि क्षुद्र व्यवसायी अर्थनैतिक कारबार न बढ़े ताहले देशर अर्थनीति से भाव में आगक बढ़ ना तेणु ताकू किभली भाव में गुरुत्व दि जाइछि तापर समस्त नजर कारण जदि आम कहबा मोदी सरकार ये जो 3.0 ये हूँ पूर्ण बजेट पूर्णांग बजेट तृतीय पाळीर पूर्णांग बजेट तेणु इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट जदि कहबा ये विजन संपर्क में विस्तार रूपे दर्शा जाइछि जोठी जीडीपी जहाँ आशा करा जाउछि कि फाइनेंशियल ईयर 2026 रे
जीडीपी हार जदि आम कह ग्रोथ रेट जहाँ आम कहे 6.3% रु 6.8% कथा आम कहे अनुमान करेठी किंतु जदि 2047 सुधा भारत को विकसित कथा आम चिंता करें स्वप्न देखुचे तेणु से जीडीपी ग्रोथ रेट निहाती भाव में 8% दिगरे माने गति करने दरकार बोली जहाँ अर्थनैतिक समीक्षक मैंने कहते तेणु आपको गोटे गति दवाई बजेट रे किभली प्रस्तुत करा जायछि बजेट को किभली भाव में रूपायन करा जायछि कौन रही एथर जो हलुआ उत्सव बना जाइथिला से हलुआ रे एथर को बेसी घी अच्छी ना बेसी सुजी अच्छी ना काजू बादाम बेसी रही निहाती भाव में जितले ये पेड़ी खोलिब जितले सामना को आसीबो ताही जना पड़िबो किंतु वर्तमान जहाँ अनुमान करा जाउछि कि विकसित भारत को आखि आगे रखी एभली बजेट प्रस्तुत करा जायछि। आज बसिबो केंद्र बजेट 2025 दरदाम कमिबा नै बजेट रे कोन न जाइछि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को पेड़ी रे कोन रही समस्त नजर हल्का होई पारे मध्यवित्त एवं वेतनभोगी आयकर बोझ की चाषी व शिल्प जगत भी रखिछन्ति अनेक आशा नियुक्ति व भित्तिभूमिर विकास को मध्य मिली पारे गुरुत्व। निर्मलांक बजेट रे केउ क्षेत्र को गुरुत्व महंगा माड़ू मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त को मिलिब कि मुक्ति बढ़िब कि आयकर छाड़ सीमा आज संसद रे आगत हेब मोदी 3.0 प्रथम बजेट रेकर्ड अष्टम थर पई बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार को पेड़ी खोलिबा उपरे सारा देशवासी नजर रही विशेषकर अत्यावश्यक द्रव्यर दर नियंत्रण नहीं सरकार केउं पदक्षेप नेउछंती ताकू आखैछंती साधारण जनता। सौदार रेट दिनों दिन बहुत बढ़िबार लगी जमती कि तेल तेल रेट तो पूरा आकाश छुआ से भाया रेट टिके टिके कमिला आमको भल आम आशा करमु जे केंद्र सरकार मध्यवित्त परिवार मान को गुरुत्व दे बोली आशा करमु जहाँ फल मिडिल क्लास रे जन लोक माने रहिले से माने सुविधा पाई पारबे। बजेट सरकार आनिया पई जाउछंदी साधारण लोक जेमती मध्यवित्त परिवार एवं गरीब माने चली पारिबे जेमती डाली चाउल तेल यार ऊपर टिके फोकस दबा निहाती आवश्यक तेणु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण टीम सहित जदि आम कह फोटो सेसन सारी बर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहर राष्ट्रपति को भेटे वो बजेट जो उपस्थापन कर राष्ट्रपति अनुमोदन आने वो तापर संसद आसवे आप देखुं ये हूँ से भानुमती पेड़ी ये भानुमती पेड़ी जिते खोल खुलजा सिमसिम जिते हम तेणु ता भर कौन बाहर रही समस्त नजर आशा कर महिला सशक्तिकरण कथा हो कि चाषी कथा हो कि युव कथा हो समस्त को बेस प्राधान्य दि एआई टेक्नोलोजी कथा कहतु कि डिजिटलाइजेशन कथा कहतु कि भाव में आग को देश बढ़ कारण गतकाली राष्ट्रपति भी अभिभाषण में कहते कि एआई और डिजिटल टेक्नोलोजी द्वारा भारत विश्व को दिशा देखा तेणु से क्षेत्र में केते निवेश ता सहित जदि आम कह जो टैक्स कथा कहूँ टैक्स को सरलीकरण हो कि टैक्स स्लैब रे परिवर्तन हो तेणु ये भानुमती पेड़ी रे अच्छी कौन एनर्जी ट्रांजिशन कथा कहुच्छी ग्रीन एनर्जी कथा कहुच्छी सहित जब आम कह जो डीरेगुलेशन रही विभिन्न सेक्टर में ताकू फोकस करे से किसी नियम आसीपे कि एवं ता सहित स्किल डेवलपमेंट जितेबाला आम विकसित भारतर कथा कहे अर्थनीतिर विकास कथा कहे जो पर्यंत आम स्किल डेभलप होना जो माने स्किल डेभलपर अर्थ कथा नुहे केवल एजुकेशन क्षेत्र में सबू सेक्टर में जदि आम मैन पावर अधिक क्रिएट न करबा स्किल न करबा ताहले भारतर विकास गति केमिति हब तेणु ताकू नहीं आम विभिन्न अर्थनैतिक विशेषज्ञों सहित आम आलोचना करवा किंतु वर्तमान दृश्य आप देखुं राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहर सारी निर्मला सीतारमण अर्थमंत्री टीम सहित जो माने बजेट प्रस्तुति रे साहाय्य करिथांती जदि आम कह केंद्रीय मंत्रालय विभिन्न विभाग जो अधिकारी रही से माने बर्तमान बाहर सारी राष्ट्रपति भवन अभिमुखे राष्ट्रपति अनुमोदन पर यहाँ संसद में उपस्थापन करा आज दिन 11टा जो समय रही से समय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अष्टम थर पर ये पूर्णांग बजेट को से उपस्थापन करने जाउछंती पूर्व 2024 अंतरीण बजेट कथा जो आम कह अंतरीण बजेट उपस्थापन करते ये हूँ पूर्णांग बजेट अंतरीण बजेट रे जदि आम कह जो जो क्षेत्र को फोकस दि जाइए जदि कह जो 9 प्रायोरिटीज
प्रायोरिटीज रही 2024 बजेट रेजिलेंस आउ प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर रही स्किलिंग आउ एम्प्लॉयमेंट कथा रही सोशल जस्टिस एंड इनक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कथा कहुला मैन्युफैक्चरिंग सर्विस कथा कहुला अर्बन डेवलपमेंट एनर्जी सिक्यूरिटी ता सहित जदि कह इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन रिसर्च डेवलपमेंट नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स एक कथा कहुला कारण रिफॉर्म परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्मेशन ये सब कथा पर विशेष गुरुत्व दी जाए। गगन जोड़ी आम सहित दिल्ली गगन जहाँ रही जमी प्रक्रिया रही परंपरा रही कि प्रथम नॉर्थ ब्लॉक अर्थ मंत्रालय पहुंचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण टीम सहित सेठारे फोटो सेशन हम राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति अनुमति संसद उपस्थापन होगा बजेट पूरा प्रक्रिया जारी रही आप केमती देखुं आज आग्रह उत्साह समस्त नजर रही पूरा देशर नजर रही बजेट उपर। देखो निश्चित मुख्यतः तीनोटी प्रक्रिया थाए नीलिमा प्रथम प्रक्रिया तो शेष हो सारी जो फोटो सेसन कथा आप कहते टैब्लू सी हाथ धरती टैब्लू नहीं कि पंकज चौधरी जे एमओएस रही अर्थ मंत्रालय जो सचिव रही जो टीम बजेट प्रस्तुत कर सहित से फोटो सेसन करते नॉर्थ ब्लॉक ठीक सामने बर्तमान जमी आप कहते महामहिम राष्ट्रपति अनुमोदन पाई से जाइछंती राष्ट्रपति मोहर लगे या सीधा सड़क से पार्लियामेंट रे पहुँचे गोटे जदि आप कहे केंद्र कैबिनेट जहाँकि पार्लियामेंट रे होता है ता हूँ बजेट उपरे मोहर लगे 10टारे केंद्र कैबिनेट बैठक रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी समय पर पहुँचे पार्लियामेंट रे ये केंद्र कैबिनेट बैठक हम और बैठक में केंद्र कैबिनेट मोहर लगे बजेट और तापर बजेट उपस्थापन हम निश्चित भाव ठीक 11टारे बजेट उपस्थापन हम ऑलरेडी सबू प्रक्रिया सरी सारी केवल केंद्र कैबिनेट मोहर लगे ऑलरेडी राष्ट्रपति हस्ताक्षर पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण टीम सहित पहुंची सारी निश्चित भाव बजेट पुड़िया कौन मिल बर्तमान तापर समस्त नजर देखिए शनिवार अपन देखिए शेयर बजार बंद रही है कि आज शेयर बजार ओपन रही तेणु यू आप अंदाज लगे पारे निश्चित भाव किसी गोटे बड़ घोषणा होगा जाऊँगी जहाँफल समस्त नजर रही बजेट पुड़िया गतकाली तार आभास झलक समस्ते पाई सारी नो डाउट जो इकोनॉमिक ग्रोथ कथा कहुच्छी विकसित भारत करने को निश्चित जो कथा आप कहते 8% ग्रोथ आसबार आवश्यकता रही तो निश्चित भाव से दिगरे ताको बोस्ट देवाई कहीं जो कथा कहुच्छे 6.8 हार वृद्धि अभिवृद्धि भारत वर्षर 2025-26 तेणु ताको बूस्टर देवाई निश्चित भाव केंद्र कैबिनेट मोहर लगे बजेट और से आधार में बजेट प्रस्तुत कराई लंबा समय धरी पाखापाखि देखिए 2-3 मास धरी मानस मंथन होती बजेट प्रस्तुत तमाम अर्थमंत्री सहित विभिन्न राज्यर अर्थमंत्री सहित आलोचना कराई राज्य मान को परामर्श मगा जाइए इकोनॉमिक जो माने अर्थशास्त्र काम कर मतामत नहीं आधार में बजेट प्रस्तुत कराई जो कथा आप कहते निश्चित भाव गरीब कल्याण स्कीम तो गोटे प्राधान्य प्रायोरिटी ऑनगोइंग स्कीम जो चली खास कर देखिए जो बुजुर्ग लोक मैंने रही जो वयस्क लोक मैंने रही जो एनपीएस पॉलिसी नेशनल पेंशन स्कीम जो रही से किसी परिवर्तन आसीपे से जो सरकार जो सुध दौरान से आहरी किसी वृद्धि करें या सहित आहरी किसी जो जमती कि आप देखिए जो छोट बालिका मानी जो स्कीम आसला जो से जो स्कीम आसला जहाँकि 8% वृद्धि रही है तो ताकू वृद्धि करे आगामी आर्थिक वर्ष में एभली अनेक जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रही है या सहित आउ कौ नुआ स्कीम आडप्ट करने जमी पूर्व थर आप देखिए जो शिक्षा क्षेत्र में 200 नुआ टीवी बा दिव्यांग मानी नुआ टेलीविजन डिक्लारेसन होता जहाँ किसी दिन पूर्व निजे केंद्र शिक्षा मंत्री उन्मोचन करते जो दिव्यांग जनों जहाँकि डीडी रे आसूची से भाव में रेलवे क्षेत्र में गोटे बड़ इन्वेस्टमेंट करें कहीं ऑलरेडी देखिए बुलेट ट्रेन कथा कहतु मेट्रो ट्रेन विस्तार कथा कहतु से सब दिगरे कार्य होची गतकाली महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण कहले जे पर्यंत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ना से पर्यंत भारतर अभिवृद्धि जो ग्रोथ रेट इंजिन रही आहरी दौड़ा हेले आमको इंफ्रास्ट्रक्चर उपर ध्यान देवाक पड़ो और या सहित देखिए स्वास्थ्य गोटे बड़ समस्या कहीं हेल्थ इज वेल्थ कथा कहुए जदि स्वास्थ्य आपन ठीक रही देशर जनता सुस्थ रही तेणु देश निश्चित भाव आग को वृद्धि हे तेणु हॉस्पिटालिटी बढ़ावाई और खासकर जो स्वास्थ्यकर्मी मानकर जो पोस्टिंग कथा कहतु मेडिकल इक्विपमेंट कथा कहतु कोविड ता शिखई ऑलरेडी भारत
से दिगरे बहुत आगो को बढ़ी तेणु निश्चित भाव मेडिकल रिफॉर्म क्षेत्र में अनुदान वृद्धि हो पारे और या सहित ऑलरेडी सड़क प्रति वर्ष रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को वृद्धि कर आर्थिक राशि डिफेन्स क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता नहीं गतकाली राष्ट्रपति अभिभाषण कहले भारत बर्तमान देखिए अनेक छोट छोट राष्ट्र को निजर डिफेन्स इक्विपमेंट को बिकबार लगी जोटा कि पूर्व आम इंपोर्ट उपर डिपेंड थिलु बर्तमान भारत एक्सपोर्ट आड़े जाऊँगी देखिए आप छोट पिला खेलना कथा कहतु बैलून कथा कहतु ये छोट छोट जिनस रिपोर्ट होगा ता पूर्व अभिभाषण जदि आम कह सबु सेक्टर को क्षेत्र में केमिति देश आगे जो विकसित भारत कथा कहुए 2047 सुधा देश विकसित हो सारी जो कथा कहुँ तेणु ताकू ही आखि आगे रखी ये पूर्णांग बजेट प्रस्तुत कराई से हेल्थ कथा कहतु कि इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कहतु कारण 2024 जो अंतरण बजेट भी आसाला से समय जदि सबुठ कौ क्षेत्र को बेसी गुरुत्व दि जाता प्राधान्य दि जाता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर कारण निवेश भी से बेसी करा काली आम अभिभाषण शुणी तेणु मोट उपरे आज बजेट कौन रही भाव में यह जमी कह आम ठार नहीं खास पर्यंत साधारण जनता ठार नहीं कि जदि आम कह उच्च वर्ग श्रेणी पर्यंत केमिति कनेक्ट कर ये बजेट केमिति सेमानको लाभ देव किभली प्रस्तुत करा जायछि ये बजेट रूपरेख तापर आलोचना आम जारी हेब किंतु समय एक छोट ब्रेक तेबे अर्थ मंत्रालय पहुंचले अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फोटो सेशन सारी राष्ट्रपति पाखक जीवे कारण राष्ट्रपति पाखरे से बजेट रूपरेख केमिति रही जो बजेट बना जाइछि ताकु उपस्थापन करेंगे राष्ट्रपति अनुमोदन पर आसबे से संसद को सेठारे आज दिन 11 बजेट उपस्थापन करा जिवो जोटी 2047 सुधा भारत को विकसित करिवार लक्ष्य रखा जाइछि तेणु ये विकसित भारत को आखि आगे रखी ये बजेट प्रस्तुत करा जाइतिबा गतकाली मते प्रधानमंत्री कहिथिले तेणु विकसित भारतर लक्ष्य नहीं जो अमृत काल कथा आम कहूचे जितेबाला 2047 सुधा भारत विकसित राष्ट्र परिणत हम से बजेट क्या प्राधान्य दि जाइछि को क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दि जाइछि किभली विकास रूपरेख रही बजेट जहाँ पूरा संपूर्ण मास लोकों को कनेक्ट करिवो को क्षेत्र विशेष भाव में आगेबा दरकार जहाँ पछुआ रही जाइछि एमएसएमई सेक्टर कहतु कि माइक्रो इकोनॉमी कहतु कि क्षुद्र व्यवसायी जदि क्षुद्र व्यवसायी अर्थनैतिक कारबार न बढ़े ताहले देशर अर्थनीति से भाव में आगक बढ़ ना तेणु ताकू किभली भाव में गुरुत्व दि जाइछि तापर समस्त नजर कारण जदि आम कह मोदी सरकार ये जो 3.0 ये हूँ पूर्ण बजेट पूर्णांग बजेट तृतीय पाली रही पूर्णांग बजेट तेणु इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट जदि कह ये विजन संपर्क में विस्तार रूपे दर्शा जाइछि जोठी जीडीपी जहाँ आशा करा जाउछि कि फाइनेंशियल ईयर 2026 रे जीडीपी हार जदि आम कह ग्रोथ रेट जहाँ आम कहूचे 6.3% रु 6.8% कथा आम कहूचे अनुमान करा जाउछि सेठी किंतु जदि 2047 सुधा भारत को विकसित कथा आम चिंता करछे स्वप्न देखुचे तेणु सेठी जीडीपी ग्रोथ रेट निहाती भाव में 8% दिगरे माने गति करबा दरकार बोली जहाँ अर्थनैतिक समीक्षक माने कहउछन्ति तेणु आकु गोटे गति दबापाई बजेट रे किभली प्रस्तुत करा जाइछि बजेट को किभली भाव में रूपायन करा जाइछि कोन रहिछि एथरो जो हलवा उत्सव बना जाइथिला से हलुआ एथरक बेसी घी अच्छी ना बेसी सुजी अच्छी ना काजू बादाम बेसी रही निहाती भाव में जिते ये पेड़ी खोलिब जिते सामना को आसब ताही जना पड़िबो किंतु वर्तमान जहाँ अनुमान करा जाउछि कि विकसित भारत को आखि आगे रखी एभली बजेट प्रस्तुत करा जाइछि आज बसिबो केंद्र बजेट 2025 दरदाम कमिबा नहीं बजेट रे कौन निया अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को पेड़ी रे कौन रही समस्त नजर हल्का हो पारे मध्यवित्त एवं वेतनभोगी आयकर बोझ की चाषी और शिल्प जगत भी रखिंट अनेक आशा निजुक्ति और भित्तिभूमि विकास को मिल पारे गुरुत्व निर्मला बजेट रे क्यों क्षेत्र को गुरुत्व महंगा माड़ू मध्यवित्त और निम्न मध्यवित्त को मिलिबो कि मुक्ति बढ़िबो कि आयकर छाड़ सीमा आज संसद रे आगत हेबो मोदी 3.0 प्रथम बजेट रेकर्ड अष्टम थर पई बजेट उपस्थापन करिवे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार को पेड़ी खोलिबा उपरे सारा देशवासी नजर रही विशेषकर अत्यावश्यक द्रव्यर दर नियंत्रण नहीं सरकार क्यों पदक्षेप नेउछंती ताकू आखैछंती साधारण जनता
सौदार रेट दिनକୁ दिन बहुत बढ़िबार लगी जमती कि तेल तेल रेट तो पूरा आकाश छुआ से भाया रेट टिके टिके कमिला आमको भल आम आशा करमु जे केंद्र सरकार मध्यवित्त परिवार मान को गुरुत्व देवे बोली आशा करमु जहाँ फल मिडिल क्लास रे जेन लोक माने रहिले से सुविधा पाई पारबे। बजेट सरकार आनिया पई जाउछंदी साधारण लोक जेमती मध्यवित्त परिवार एवं गरीब माने चली पारिबे जेमती डाली चाउल तेल यार ऊपर टिके फोकस दबा निहाती आवश्यक तेणु अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण टीम सहित जदि आम कह फोटो सेसन सारी बर्तमान राष्ट्रपति भवन अभिमुखे बाहर राष्ट्रपति को भेटे वो बजेट जो उपस्थापन कर राष्ट्रपति अनुमोदन आने वो तापर संसद आसवे आप देखुं ये हूँ से भानुमती पेढ़ी ये भानुमती पेढ़ी जो खोल खुलजा सिमसिम जो हम तेणु ता भर कौन बाहर रही समस्त नजर आशा कर कि महिला सशक्तिकरण कथा हो कि चाषी कथा हो कि युव कथा हो समस्त को बेस प्राधान्य दि जाए एआई टेक्नोलोजी कथा कहतु कि डिजिटालाइजेशन कथा कहतु कि भाव में आग को देश बढ़ कारण गतकाली राष्ट्रपति भी अभिभाषण में कहते कि एआई और डिजिटल टेक्नोलोजी द्वारा भारत विश्व को दिशा देखा तेणु से क्षेत्र में केते निवेश ता सहित जदि आम कह जो टैक्स कथा कहूँ टैक्स को सरलीकरण हो कि टैक्स स्लैब रे परिवर्तन हो तेणु ये भानुमती पेढ़ी रे अच्छी कौन एनर्जी ट्रांजिशन कथा कहुच्छी ग्रीन एनर्जी कथा कहुच्छी सहित जदि आम कह जो डीरेगुलेशन रही विभिन्न सेक्टर में ताकू फोकस कर किसी नियम आसीपे कि सहित स्किल डेभलपमेंट जितेबाला आम विकसित भारतर कथा कहूँ अर्थनीतिर विकास किछि समय पर उपस्थापन एवं संसद रे बजेट 2025-26 पूर्णांग बजेट प्रस्तुत होगाई जाउछि कारण यह होछि तृतीय पाळीर मोदी सरकार 3.0 ये पूर्णांग बजेट तेणु ये बजेट रे कहा प्राधान्य दिज्व ता तो निहाती भाव में समस्त आशा रही आकांक्षा रही किंतु जेहेतु कहुच्छी कि भारत 2047 सुधा विश्वर तृतीय लार्जेस्ट इकोनोमी हम बोली तेणु तार इंडिकेटर केमी हम दरकार रूपरेख केमी हम दरकार को क्षेत्र में बेसी आशा करा जाउछि टैक्स कथा कहतु कि इनकम टैक्स स्लैब कथा परिवर्तन कथा कहतु कि महिला कौन रही चाषी युव उद्योगी कारण जहाँ कहुच्छी कि मुद्रा पांठि 10 लाख वृद्धि पाई 20 लाख को तेणु आम सहित आलोचना करने स्टूडियो उपस्थित रही संबित त्रिपाठी पूर्वतन आईआरएस अधिकारी रही साक्य सिंह महापात्र युव उद्योगी आम सहित स्टूडियो उपस्थित रही तेज श्रीत त्रिपाठी प्रथम आपंठ आलोचना आरंभ करने चाहिए अनेक वर्षर अभिज्ञता आपणकर आपण जदि आम कह पूर्वतन आईआरएस अधिकारी खाली जो अधिकारी ता नुहे आप सरकार गोटे पार्ट रही अनेक अभिज्ञता आपंक रही चलित बजेट पूर्णांग बजेट जो आम कहे कि 2047 विकसित भारतर कथा कहे विकसित भारतर स्वप्न देखा कथा आम कहे और 2047 सुधा आज पीढ़ी जो मैंने 25 ରୁ 30 वर्षर जो युवपीढ़ी रही से अनुभव करेंगे आज योजना से दूर लाभ देता तेणु ये इंडिकेटर केमी हम तृतीय लार्जेस्ट इकोनोमी जो आम कथा कहे स्वप्न देखुचे विकसित भारतर इंडिकेटर आपको कौन लगुच इंडिकेटर अनुसार आज बजेट को नहीं आपंकर एक्सपेक्टेशन कौन रही त्रिपाठी प्रथम जिनस हूँ कि जदि 2047 सुधा भारत एक विकसित देश को गणवाई चाहूँगी ताले आमको जमती काली इकोनॉमिक सर्वे कहुई कि आमको 8% रु ऊर्ध्वे ग्रोथ करिया पड़िबो एक एवं सेथिपई कौन कौन दरकार सेथिपई विभिन्न जो वर्ग अच्छी आमर गरीब वर्ग महिला वर्ग युव वर्ग कृषक वर्ग एवं ता सहित दुईटी वर्ग जोड़ी होती गोटे है आमर जो मध्यवित्त वर्ग एवं जो आमर बिजनेस वर्ग एसएमई स्पेशली समस्तंकर किपरि कल्याण हो पार समस्ते किपरि अधिक सशक्त हो पारे से एक दीर्घ मियादी योजनार आवश्यकता अच्छी तेणुक ताकू रखिकी जपरी काली माननीय राष्ट्रपति तांकर अभिभाषण रखिले प्रधानमंत्री तांकर सूचना देइचंती एही सब वर्ग को रखी एथरकर बजेट जो 2025 बजेट्र परिकल्पना हेब एवं एही वर्ग किपरि अधिक सशक्त हो पारे एठी मु आ गोटे जिनस कहवाई चाहूँगी कि आपड़ देखो कालीर इकोनॉमिक सर्वे जो सबुठ बेसी एम्फेसिस दि जाइए सेटा हूँ डीरेगुलेशन आपन केमिति एक
भल बिजनेस एनवायरनमेंट हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ता ऊपर एम्फासिस दिया जाइए एवं एठू किछि ना किछि संकेत मिलुची से संकेत होउची कि आमर को क्षेत्र रे बेसी एम्फासिस दिया जिवो ए बजेट रे युवा पीढ़ी पई कोन आसीबो जेमति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं जॉब क्रिएशन ता ऊपर किछि टिप्पणी दिया जाइए प्राइवेट सेक्टर रो कौन हवा दरकार लेबर एवं कैपिटल प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट करुच्ची किंतु ता तुलना रे से माने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करू नाहंती विमेन मानकर सुरक्षा गोटे निश्चय से माने उठेचंती किंतु ता माने नुहे कि महिला माननकु उद्योग एवं बिजनेस जगत रे जोड़ा जिबा कथा नुहे जोथबे कहछि सम्मान आ सम्मान ई दुईटी अधिकार महिला को दिया जिवो आज्ञा एवं विभिन्न जमती मिनिमम वेजेस एक्ट हो फैक्ट्री एक्ट हो लेबर कोड हो गोटे बिजनेस रा भल वातावरण सृष्टि करिया पई जो इंस्पेक्टर राज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत किछि परिवर्तन आसी रिफॉर्म्स आसी किंतु स्टेट लेवल रे बोध हुए सही कमेंसुरेट परिवर्तन आसी नाही एवं सेटा कोठी की बिजनेस को एवं अर्थनीति को डेवलप करिवारे प्रतिबंधक सृष्टि करूची तो तेणु करी आ ऊपर निश्चय लेबर कोड हो फैक्ट्री एक्ट हो मते लागुची ए बजेट रे किछि ना किछि सरकार ऊपर पदक्षेप नेबे आम सहित साक्य सिंह भी रही साक्य सिंह देखो सबुठ बड़ नजर रही समस्त युव माने वर्गों ऊपर जो मैंने नुआ स्टार्टअप तैयारी कर मोट उपर कहवा कल प्रधानमंत्री बारंबार एक कथा कहते राष्ट्रपति अभिभाषण आम माने शुणीचे कि सबुठ इंडिया जब लार्जेस्ट कौटा थाए हूँ आमर युव मैन पावर आम यूथ मैन पावर कथा कहे तांकु जदि आम विनियोग कर आमर देशर अर्थनीति घोड़ा परी आगक दौड़ आम अर्थनीतिर विकास कथा आम कहे जिते लोकों आर्थिक विकास हम अर्थात रोजगार वृद्धि पाइब युववर्ग जिते एम्प्लॉयमेंट जेनेट कर सेतेबेले ही देशर अर्थनीति आगक बढ़िबो नहीं तो खाली आम अर्थनीति विषय आलोचना करबा विकास कथा कहबा किंतु योजना बाटरे एवं लोक जो माने माने तल रहितले से बेले कारण देखो 25 कोटी लोक गरीबी ऊर्ध्व को जाइछंती आम भारतर जनसंख्या जदि आम कहबा पाखापाखि 140 रे पहुंचलाड़ी जनगणना पर ता तो स्पष्ट हम किंतु एबे जदि आम ए जो परिसंख्यान को धरिबा युव वर्गों पई बेस खुशी कथा कारण मुद्रा पांठी 10 लाख रु 20 लाख को वृद्धि पाई योजना रही नुआ स्टार्टअप जो मैंने तैयारी करछंती सेमानको मध्य सब प्रकार सुविधा जोगाई दिया जिवो से परमिशन कथा कहतु इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कहतु इवन आप देखो बैंक रो लुण पाई मध्य तापर मते विशेष गुरुत्व दिया जाउछे केते आशावादी अछन आपण बजेट को देखंतु आमे टिके तार मूलदुआ को जिबा गोटे जतले आमे विकसित भारत कथा कहछे तो भारत रे सब शिक्षित होबार अछि ड्रॉप आउट कमीबार अछि आ कालीर सब इकोनॉमिक सर्वे सब बहुत हाइलाइटेड पॉइंट होची आमर एजुकेशन जो ड्रॉप आउट थिला 15% ड्रॉप आउट थिला से ड्रास्टिकली कमी जाइछि आपन देखते प्राइमरी सेक्टर देखिबे 1.2% ड्रॉप आउट अछि एबे आ अपर प्राइमरी 5.2% ड्रॉप आउट रिसेंट आसर रिपोर्ट को जति हम अनुधान करबा हां गोटे जदि आपन देखिबे गोटे ड्रॉप आउट कमुची त भारत रे लोक पाठ पढुचंती आ लिटरेसी बढ़ुची इलिटरेसी कमुची सो सेटा गोटे बड़ अचीवमेंट सरकारकर हमर शिक्षा विभाग अचीवमेंट जे ड्रॉप आउट हमें कमै पारिले किंतु ता पर गोटे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पुनी आ गोटे कथा कहिची जे रिपोर्ट कहूची जे डिग्री खाली यथेष्ट न गोटे लोक को स्वावलंबी होवा पाई सो डिग्री सहित आमको स्किलिंग करिया पड़िबो स्किल डेवलपमेंट रे फोकस करिया पड़िबो ता सहित ता गोटे कंपैरेटिव डाटा अछि गोटे से गोटे डिस्कशन रही इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रे आपण देखबे चाइनीज ऊपर चाइनीज फेनोमेना ऊपर डिस्कशन रही तापर जदि आपण जदि अमेरिका को जिबे अमेरिका रे एआई कथा में कहूछु जेते सब एआई चैट जीपीटी ओपन एआई जेते सब बड़ बड़ कंपनी कथा में कहूछु से सब यूएस रे तैयारी हिची इंडिया रे नहीं तो एठी गोटे थ्रस्ट मिलियो मते लागुची जे जो रिसर्च और डेवलपमेंट जो फंडिंग सरकार दौरान गोटे ऑलरेडी गोटे रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग डिक्लेरेशन करथिले तार इम्प्लीमेंटेशन चली आउ थे मत लगुच एथर इनोवेशन और रिसर्च और डेवलपमेंट करने सरकार अधिका पुंजी निवेश करेंगे आ सरकार चेष्टा करेंगे बजेट माध्यम रे आमर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन कन्वर्जन करने आम इंस्टीट्यूशन सब पेटेंट पब्लिश करंतु निजर आईपीआर तैयारी करंतु आम पिला माने पाठ सहित से माने स्किलिंग करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्किल जमती एआई है रोबोटिक है स्पेस टेक्नोलोजी रिन्यूएबल एनर्जी है ये जो अपकमिंग टेक्नोलोजी जोटा कि आम 21st सेंचुरी
टेक्नोलोजी यही टेक्नोलोजी स्किलिंग करेंगे आउ से स्किल डेभलप होगा एम्प्लॉयबिलिटी हम एम्प्लॉयबिलिटी सहित से निज निजर उद्यम भी तैयारी करेंगे। स्किल डेवलपमेंट कथा जदि कहबा केवल जे एजुकेशन सेक्टर तार नुहे सबु सेक्टर रे ईच एंड एवरी सेक्टर रे से महिला सशक्तिकरण कथा मते जेतला अछि महिला को मते स्किल करबा दरकार चासी को कथा तेला अछि चासी को मते स्किल करबा दरकार तेनु तापरे गुरुत्व दिया जाय पारे बा बजट रे किछि आसी पारे अधिक अलॉटमेंट मिली पारे आलोचना हमर जारी बा कितो समय को छोटो ब्रेक। अब किछि समय परे उपस्थापन एवं संसद रे बजेट 2025-26 पई पूर्णांग बजेट प्रस्तुत होगा जाउछि कारण यह होछि तृतीय पाळीर मोदी सरकार 3.0 रो होछि पूर्णांग बजेट तेणु ये बजेट रे कहा को प्राधान्य दिया जिवो ता तो निहाती भाव समस्त आशा रही आकांक्षा रही किंतु जेहेतु कहुच्छी कि भारत 2047 सुधा विश्वर तृतीय लार्जेस्ट इकोनोमी हम बोली तेणु तापाई तार इंडिकेटर केमिति हेबा दरकार रूपरेख केमिति हेबा दरकार को क्षेत्र में बेसी आशा करा जाउछि टैक्स कथा कहतु कि इनकम टैक्स स्लैब कथा रे परिवर्तन कथा कहतु कि महिला कौन रही चाषी युव उद्योगी कारण जहाँ कहुच्छी कि मुद्रा पांठि 10 लाख रु वृद्धि पाई 20 लाख को तेणु आम सहित आलोचना करने स्टूडियो उपस्थित रही संबित त्रिपाठी पूर्वतन IRS अधिकारी रही साक्य सिंह महापात्र युव उद्योगी आम सहित स्टूडियो उपस्थित रही तेज सिद्ध त्रिपाठी प्रथम आपंठ आलोचना आरंभ करने चाहिए अनेक वर्षर अभिज्ञता आपणकर आपण जदि मैं कह पूर्वतन IRS अधिकारी खाली जो अधिकारी ता नुहे आप सरकार गोटे पार्ट रही अनेक अभिज्ञता आपंकर रही चलित बजेट पूर्णांग बजेट जो आम कहे कि 2047 विकसित भारत कथा कहे विकसित भारत स्वप्न देखा कथा आम कहे और 2047 सुधा आज पीढ़ी जो मैंने 25 ରୁ 30 वर्षर जो युवपीढ़ी रही से अनुभव करेंगे आज योजना से दूर लाभ देता तेणु ये इंडिकेटर केमिति हम तृतीय लार्जेस्ट इकोनोमी जो आम कथा कहे स्वप्न देखुचे विकसित भारत इंडिकेटर आपको कौन लगुच इंडिकेटर अनुसार आज बजेट को नहीं आपंकर एक्सपेक्टेशन कौन रही त्रिपाठी प्रथम जिनस हूँ कि जदि 2047 सुधा भारत एक विकसित देश को गणवाई चाहूँगी ताले आमको जमती काली इकोनॉमिक सर्वे कहुई कि आमको 8% रु ऊर्ध्वे ग्रोथ करिया पड़िबो एक एवं सेथिपई कौन कौन दरकार सेथिपई विभिन्न जो वर्ग अच्छी आमर गरीब वर्ग महिला वर्ग युव वर्ग कृषक वर्ग एवं ता सहित दुईटी वर्ग जोड़ी होती गोटे है आमर जो मध्यवित्त वर्ग एवं जो आमर बिजनेस वर्ग SME स्पेशली समस्तंकर किपरि कल्याण हो पार समस्ते किपरि अधिक सशक्त हो पारे से एक दीर्घ मियादी योजनार आवश्यकता अच्छी तेणुक ताकू रखिकी जपरी काली माननीय राष्ट्रपति तांकर अभिभाषण रखिले प्रधानमंत्री तांकर सूचना देइचंती एही सब वर्ग को रखी एथरकर बजेट जो 2025 बजेट परिकल्पना हेबो एवं एही वर्ग किपरि अधिक सशक्त हो पारे एठी मु आ गोटे जिनस कहयापी चाहूँगी कि आपड़ देखो कालीर इकोनॉमिक सर्वे जो सबुठु बेसी एम्फेसिस दि जाइए सेटा होची डीरेगुलेशन आपन केमिति एक भल बिजनेस एनवायरनमेंट हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 ता ऊपर एम्फेसिस दि जाइए एवं एठू किछि ना किछि संकेत मिलुची से संकेत होची कि हमर को क्षेत्र रे बेसी एम्फेसिस दि जाइबो आपण देखुं राष्ट्रपति भवन में पहुंची सारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण टीम सहित राष्ट्रपति को भेटी बजेट उपस्थापन तार रूपरेख किभଳି राष्ट्रपति पाखे उपस्थापन कर राष्ट्रपति अनुमोदन पर ही संसद में पारित कर समस्त नजर मध्य रही बजेट किभଳି बजेट रूपरेख कौन कौन नुआ आशा दे पारती भारत सरकार विकसित भारत पाई लोकों अर्थनीतिर उन्नति पाई को क्षेत्र को विशेषतः एथर फोकस करा जिवो नुआ नुआ आलोकेशन आउ को सेक्टर को अधिक दिया जिवो विशेषकर जदि आम कहिबा समस्त जो नजर रही कि PM किसान क्रेडिट कार्ड कथा हो कि महिला सम्मान निधि सर्टिफिकेट रो सीमा बढ़ेबा कथा हो वुमेन एम्पावरमेंट कथा आम जो कथा कहे ड्रोन दीदी कथा कहे लक्षपति दीदी कथा कहे मुद्रा पांठि बढ़िया कथा आम कहे 8 पे कमिशन रो कथा जो आम आलोचना करछे तेणु
से सब को नजर रखी ये बजेट रे कौन रखा जाइए तेणु जितेबाला ये भानुमती पेड़ी खोल से ही जना पड़ो तेणु पूरा टीम सहित पहुंचते राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को भेटी बजेट को उपस्थापन कर राष्ट्रपति अनुमोदन पर जहाँ प्रक्रिया रही से आसवे संसद को सेठार फोटो सेशन हो दिन 11 आज बजेट उपस्थापन करा जदि आम कह राष्ट्रपति अनुमोदन पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजेट उपस्थापन करेंगे ये 8म थर पर निर्मला सीतारमण जदि आम कह बजेट को उपस्थापन कर मोदी 3.0 रो जो विजन रही विकसित भारत 2047 सुधा तेणु कारण गतकाली आम जब कह प्रधानमंत्री जहाँ कहते कि ये बजेट 5 वर्ष नुह आगामी 25 वर्ष को आखि आगे रखी तार रूपरेख निर्णय कर अनुसार बजेट को उपस्थापन कर तेणु ये 25 वर्ष को आखि आगे रखी किभली भाव में भारतर अर्थनीति केमिति ग्रो करिवो केमिति जदि आम कह आम ठार नहीं खास पर्यंत अर्थात साधारण लोकों ठार नहीं जदि आम व्यवसायी पर्यंत किभली से माने एथिरे उपकृत हो पारे से कौन रखा बजेट रे ताही समस्त नजर रही देखो खास कर आम कह आगो को मत विभिन्न राज्य इलेक्शन आसु तेणु से सब राज्य गुड़ी को कौन कि फोकस कराई ओडिशा मत बेस आशावादी अच्छी गत इंटरिम बजेट जब आम देखा टूरिज्म को बेस गुरुत्व दिया रेलवे को गुरुत्व दिया एथर मत बेस ओडिशावासी आशा रखिंट कि रेलवे को आहरी अनुदान मिल पारे टूरिज्म क्षेत्र को किभली भाव में बूम करापर रज किछ दिन पूर्व जब आम कह उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा सरी तेणु बहुत आग्रह देखते निवेशक मैंने नॉन मैटेरियल सेक्टर में तेणु ये नॉन मैटेरियल सेक्टर में एथर कौन रही बजेट खाली जब आम कह माइन्स मिनराल्स को नुहे सबू सेक्टर को केमती गुरुत्व दिज्व कि समय पूर्व आम युवोद्योगी साके सिंह जमी कहते कि स्किल डेवलपमेंट जब जो पर्यटन स्किल डेवलप होना से पर्यटन आम खाली बजेट आलोकेशन करदे अर्थनीति बढ़ ता नुहे आमको प्रति क्षेत्र में लोक स्किल करने को पड़ो से चाषी हो जदि आम एआई टेक्नोलोजी कथा कहे डिजिटाल टेक्नोलोजी कथा कहे तेणु कि भाव में चाषी चाष क्षेत्र में एआई टेक्नोलोजी को व्यवहार कर छात्र किभली जदि कह एआई टेक्नोलोजी सहायता नहीं से डाटा आहरी से पाइपर साधारण महिला मत जो ड्रोन दीदी लक्षपति दीदीर कथा कहे से ड्रोन दीदी कथा जिते आस महिला सशक्त द्वारा कहुच्छी तेणु से केमती एआई टेक्नोलोजी व्यवहार कर बजेट में कौन माने रखा नजर कारण राष्ट्रपति गतकाली कहते कि सरकार अर्थात केंद्र सरकार एआई और डिजिटालाइजेशन अधिक फोकस कर अधिक निवेश कर गुरुत्व दिया तेणु सबू क्षेत्र में जब कह एथर बेस परामर्श दि केमती टैक्स को सरलीकरण करमती जीएसटी अंडर सब किसी आसूची तेणु ये टैक्स प्रक्रिया जो मैंने टैक्स दौरान अनेक लोग टैक्स दवाई चाहते कि जेहेतु भी डिफिकल्ट प्रोसीजर रही सरलीकरण करने किसी बजेट रही कि व्यवस्था नुआ आसी नुआ नियम हम कि सहित टैक्स स्लैब रे परिवर्तन कारण जब आम कह 130 कोटी जो आम कहे भारतीय संख्या आम कहे 3 लाख तले जब आम कह बहु संख्या लोक रही पाखापाखि 80 लाख लोक जब आम कह से रोचे 3 लाख 10 लाख जब आम कथा कह भितर लोक रही प्रायतः 10% जब आम कह जो मैंने 10 लाख ऊर्ध्व से आनुआल इनकम रही तेणु टैक्स स्लैब रे किसी रिलैक्सेशन मिल पारे कि महिला सशक्तिकरण पर बेस गुरुत्व जाइए गतकाली आभास मिलता अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट को जब आम टी अनुध्यान करवा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट में कहुई कि FY26 अर्थात फाइनेंशियल ईयर 26 सुधा भारतर जीडीपी ग्रोथ कथा जो कहुई 6.3% रु 6.8% अनुमान किंतु जिते 2047 कथा आम कहे विकसित भारत कथा कहे जदि विकसित भारत कथा आम कहे से समय ग्रोथ रेट पाखापाखि 8% हवा दरकार यही रेट्रे दौड़े भारतर अर्थनीति भी आगु को दौड़ और 2047 सुधा भारत विकसित हो पार विभिन्न अर्थनैतिक मैंने प्रतिक्रिया कहते आम सहित संबित त्रिपाठी रही साक्य सिंह रही संबित बाबू आपड़ जड़े खाली IRS अधिकारी थे गोटे साधारण पैनेलिस्ट नती ये मुझे कि आपड़ मत बहुत पाखु देखी केमिति सरकारी कार्य हुए केमिति सरकारी योजना को कार्यकारी करा जाए ये प्रसंग उठूँ स्किल डेवलपमेंट कथा मुझे आनुची कारण देखो जिते सरकारी जो चाकरी कथा ये आस एम्प्लॉयमेंट कथा आस आमर मैनपावर नहांती विभिन्न देखिए सरकारी पदवी खाली पड़ी जदि पदवी पूरण हेनी सरकार योजना भी लोकों पाखे पहुँचबानी सरकार योजना जब जनहितकर योजना लोकों पाखे पहुँचबानी तो लोक से उपकृत केमती हे केमिति से जानवे कि सुविधा अच्छी से तार फायदा केमती ने से केमती डेभलप हे कारण तल स्तर साधारण लोकर जब अर्थनीति तार आर्थिक रोजगार बढ़ला तो देशर अर्थनीति भी तार भागीदारी रहा अर्थनीति से भाव में बढ़ तेणु जब 2047 कथा आम कहे मुझे जहाँ से कहली 2014 पूर्व 2014 रु 24 भितर ग्रोथ रेट को आप केमती देखुं केमिति विकास को आप देखुं? 2047 कथा कहले 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014 ରୁ 24 ଭିତରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ରେଟ୍ को ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? 2014
प्रथम 2014 पर सरकार योजना रही कि प्रत्येक व्यक्ति तांकर मौलिक सुविधा वंचित न होंतु सेटा घर हो किंबा तांकर टॉयलेट हो किंबा तांकर एजुकेशन हो सेटा प्रथम मौलिक सुविधा थरे मौलिक सुविधा लोक मान पाखे पहुँचा पर एवं प्रति वर्ग पाखे पहुँचा पर तांकर किपरि फाइनेंशियल कैपेसिटी बढ़ू आपण देखु 2014 पर जनधन योजना आसला मुद्रा योजना आसला यही दुईटी योजना माध्यम सरकार लोकों पाखे गरीब श्रेणी पाखे जार दरकार जहाँ को आगु बैंक पाद मड़े दौ नाला तांकरी किपरि विकास हो पार से यही दुईटी योजना आनी परवर्ती समय विभिन्न वर्ग कृषक मान कथा कहतु किसान क्रेडिट कार्ड MSP माध्यम विभिन्न टेक्नोलोजी इंट्रोडक्शन माध्यम तांकर किपरि आय बढ़ी पारिबो सेतिपय मध्य योजना प्रणयन करा जायतिला। चतुर्थ जिनस युवपीढ़ी को देखिए स्किल इंडिया मिशन एवं स्टार्टअप इंडिया मध्य आरंभ होता स्किल इंडिया मिशन माध्यम आम को जॉब रिक्वायरमेंट हम एवं से जॉब रिक्वायरमेंट पाई कौन कौन स्किल मॉड्यूल्स रहा दरकार पाठ्यक्रमर कार्यसूची किपरि हवा दरकार तार विभिन्न दिग को आलोचना करी विभिन्न इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स करा जायतिला एवं परवर्ती समय रे सबुठु बड़ जो चेंज आसला एजुकेशन एवं स्किलिंग रे सेटा न्यू एजुकेशन पॉलिसी माध्यम रे आज स्किल डेवलपमेंट एवं एजुकेशन गोटे पार्ट ऑफ द सेम कॉइन होइची दुईटी जाक परस्पर को मजबूत करचंती एवं आगु को तो 2047 कारण आम 2047 जमी विकसित भारत आपण कल्पना करचंती सबुठु बड़ बिंदु रहिबो ह्यूमन रिसोर्स बा मानव संबल एवं ये मानव संबल को विकास करने ए न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट मॉड्यूल्स यह आगु को बहुत सहायक है कारण यह एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रु आरंभ होती आजिका दुनिया बहुत जल्दी चेंज होची आमर टेक्नोलोजी बहुत जल्दी चेंज होची जेमती आपण कहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटा जॉब क्रिएट भी करिवो जॉब डिस्ट्रॉय भी करिवो तेणुकर जो जॉब को नुआ क्रिएट करिवो सेथिपाई जो माने ऑलरेडी जॉब रे अछंती तांका पई अपस्किलिंग फैसिलिटीज दरकार जो माने जॉब मार्केट को जिबे स्किल अपग्रेडेशन रो कथा आपण को अपस्किलिंग स्किल अपग्रेडेशन कथा माने तांको सही स्किल सहित जोड़िया को पड़िबो कारण आजिका दिन रे 80 लाख वर्ष को हमको 80 लाख जॉब क्रिएट करिया पड़िबो आपण केवल गोटे पार्ट कहले गवर्नमेंट समस्त को एते जॉब दे पारिबनी जॉब आसीबो प्राइवेट सेक्टर रु जॉब आसीबो एंटरप्रेन्योर जेमति साक्ष्य बाबू ये बसचंती तांको भलिया युव उद्योगी आसीबा दरकार स्टार्टअप दुनिया रु आसीबो आज स्टार्टअप दुनिया जॉब क्रिएशन रे आगु का आछंती एवं गोटे माइंडसेट चेंज करिया पड़िबो फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब गिवर जो माने जॉब अन्वेषण जाउचंती जॉब पछरे न दौड़ी से केमितिया रोजगार तैयारी करि परिबे समाज रे ता प्रति गुरुत्व देबे सेति पे पचाले कि सत त्रिपाठी कि आमे कोठी अछि 2047 सुधा आमे कोठी पहुंचीबा 2014 रु 24 भितर हमर स्पीड केमती रहिछि कारण देखो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट जति आमे कहिबा सेति कि संतोषजनक नुहे आशाजनक नुहे कारण 8% जदि आम रेट्रे आम दौड़ा जीडीपी ग्रोथ रेट हम तेज बर्तमान आम अच्छे 6.3 रु 6.8 को आम अनुमान करे तो से आशाजनक ना सो स्पीड केमती बढ़ आम केमी पहुँचा 2047 से पहुँचला आम रूपरेख कौन हम एवं स्पीड केमी अच्छी 2014 आम 10म बृहत इकोनॉमी मान अर्थनीति विश्व में आमर नंबर थिला 10 आज आम नंबर अच्छी 5 एवं 2-3 वर्ष मध्य आम नंबर 3 हवा एवं 2047 सुधा आम नंबर 1 हवा दरकार यह आम समस्त स्वप्न एवं आम समस्त कल्पना जमती आपण पचारे ताहा किपरि साकार हो पारिबो ताहा आपणकर जेपरि आमर बलिष्ठ नेतृत्व अच्छी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व तांकर जो कल्पना अच्छी आमे केवल ये आमे विकास उपर कथबार्ता होने आमे केवल जीडीपी उपर कथबार्ता होने आमे केवल गोटे देखुने कि आम वृद्धि केते होची अर्थनीति किपरि वृद्धि होची सेटा तो निहाती देखिया दरकार किंतु सबु स्तर लोक सबु वर्गर लोकन पाखक यार सुफल किपरि पहुँची पारिबो सेथिबाई मध्य योजना करा जाउची तेणुकरी जेपरि भाव में प्रधानमंत्री तांकर विभिन्न भाषण कहिसेंती कि 4टी जाति गरीब युवक कृषक एवं महिला
प्रति वर्ग को किपरि अधिक सुविधा दि जाय परिबो सेमाने किपरि मुख स्रोत रे जोड़ी हे परिबे जो अर्थनैतिक यात्रा चली से किपरि सहयात्री हो पारे से सी किसी ना कि कारण केवल अर्थनीति केवल बड़ बड़ पुंजीपति नुहे अर्थनीति सामान्य व्यक्ति एवं सामान्य व्यक्ति ए अर्थनैतिक स्थिति किपरि निजर फायदा नहीं पार किपरि निजर स्थिति को सुदृढ़ कर आपण देखु घर अबिका 2047 से आ गोटे जिनस कहूँ प्रधानमंत्री जदि आप वक्तव्य देखिए इंश्योरेंस फॉर ऑल समस्त को बीमा सहित जोड़ा एथर देखिए बजेट रे मोर आशा अच्छी कि जहाँ दुईटी बीमा योजना अच्छी जीवन ज्योति योजना प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा योजना तार निश्चय 2 लाख रु निश्चय अधिका बढ़ कारण जिते आम कहे मिडिल क्लास बहुत योजना वंचित से टैक्स दियंती मन में गोटे राग थाए कि आम टैक्स दौचु किंतु ता बदले आमको मिलूँ कौन तेणुक जमतिया जो मैंने वरिष्ठ नागरिक अच्छा जो मैंने रिटायर्ड लाइफ सीत त्रिपाठी मुझे इंटरप्ट कर देखो आमर जो रही कि किसी शुभ कार्य पूर्व दही चीनी खाइले दही शक्कर खाई गले बहुत भल रिजल्ट आसे बा आम जो कार्य जाऊ सफल हुए तेणु ये गोटे जहाँ कहुए गोटे पॉजिटिव साइड आशीर्वाद दि जाए तेणु राष्ट्रपति अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण को दही और शक्कर खुआई पढ़ाऊँ संसद भवन कि जो जमती मुझे कहली कि जो हलुआ पर्व थाए से एथर हलुआ कौन रही घी बेसी रही कि सुखा पड़ी खाली सुजी रही कि काजू किशमिश ता भीतर रही कि आउ किसी ड्राई फ्रुट्स आलमंड ठार आरंभ कर ब्लैक किशमिश रही तेणु ये समस्त नजर जमी आप कहले कि माने आशा उम्मीद जहाँ कहे आम बहुत रही कारण ये जिते बजेट आसे ये जमी माने किछि वर्गों कारण ये समस्त वर्गों साधारण लोक बर्तमान देखो आम यहाँ को तो डिनाई करें सब जिन रेट बढ़ी लोक हंतसंत होती लोक डिमांड रोचे कि जदि खाद्य पदार्थ जोड़े अत्यावश्यक सामग्री से कम रिहाती पाते कम दर में पाते घर ठीक से चलो तेणु महंगाई गोटे बड़ गोटे समस्या तेणु ताकू आखि रखी एथर बजेट रे कौन हो पारे आप आशा रखुंट जोटा आप महंगाई कहते से तीनोटी आमर आपड़ देखिए सरकार जो उद्यम रही आरबीआई उद्यम रही मोटामोटी 5% गोटे हूँ कि आमर मुद्रास्फीति जो दरदाम स्थिति ताहा किपरि नियंत्रण करा जाय परिबो आरबीआई ता माध्यम किछि पदक्षेप नहीं थांती एवं मोटामोटी देखिए किछि जिनस को छाड़ी दे धरंतु आमर जो पोटाटो ओनियन माने आमर जो आलू पियाज एवं टमाटर से गोटे जो ताकू जो पॉपुलरली अर्थनीतिक टर्म रे कहती पट ताकू छाड़ी दे एवं आमर जो अच्छी तैलजात माने ऑयल सीड्स ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट को आप छाड़ीदेवे मुद्रास्फीति मोरलेस ठीक ठाक अवस्था कंट्रोल करचंती किंतु आपण जानी रखिया दरकार कि एथरक आमर क्लाइमेट इश्यूज अच्छी परिवेश द्वारा आमर मनसून जो आमर मौसमी प्रक्रिया अच्छी ता बाधाप्राप्त होता से आमर उत्पादन बाधाप्राप्त होता स्वाभाविक आर गोटे प्रभाव पड़ा दरदाम उपरे एक दुई हूँ जो आमर अर्थनैतिक जो विश्वर अर्थनीति अच्छी ताहा कोटना कोठी बाधाप्राप्त होती युद्ध द्वारा एवं अन्यान्य समस्या द्वारा ता द्वारा मध्य बाहर जो रप्तानी जो आमदानी रप्तानी गति थिला ताहा मंथर होती एवं यह मध्य मुद्रास्फीति उपरे प्रभाव पकई तेणुक जो अर्थनैतिक सर्वे काली आपण उपस्थापन करा जायतिला सेथिरे विशेष गुरुत्व दिया जायछि कि भारत किपरि स्वावलंबी हो पारिबो निज उपरे किपरि अन्य मानक उपर निर्भर न करी निजर किपरि अर्थनीति को अधिक सुदृढ़ करि पारिबो सेटा शिल्प क्षेत्र रे हो कृषि क्षेत्र रे हो किंबा सबुठु आशाजनक होची आमर जो सर्विस सेक्टर अच्छी जो आम आजिका दिन में जदि आम देखा आम अर्थनीतिर 50% रु अधिका जो अंश सेटा आमर सर्विस सेक्टर आसूची तेणुक मोटामोटी आमर अर्थनीतिर स्वास्थ्य बहुत भल एवं 2014 पर आपण जमी पचारे अधिक गतिशील होती अनेक नुआ नुआ उपक्रम यही अर्थनीति सहित जोड़ी होती एवं प्रति वर्ग किपरि आ द्वारा लाभवान हो पारे से सरकार यथेष्ट
ध्यान देछन सेथिपई मध्य प्रधानमंत्री कहितले वो राष्ट्रपति मध्य काली कहितले आमे जा सुनथलु सेवा ही प्रमुख वर्तमान आमर कर्तव्य बा प्रमुख लक्ष्य रही तेणु देशवासी को केमती सेवा जोगे देबे विभिन्न माध्यम रे ताकू ही आखि आगे रखी बजेट रूपरेख प्रस्तुत करा जायछि लोक केमती सर्विस पाई परिबे ठीक से पाई परिबे सेमानकर डेवलपमेंट सर्वांगीन विकास हबो खाली जे अर्थनीति न सर्वांगीन विकास मुंड ऊपर को छात रहिथिबो पिंधिबा पई कपड़ा रहिथिबो खाइबा पई खाद्य रहिथिबो रोजगार रहिथिबो पिला माने पाठ पढ़ी पारे तेणु गोटे साधारण लोक को कौन दरकार मौलिक सुविधा जब कह रोटी कपड़ा मकान ये रोटी कपड़ा मकान उपर एथर कौन रखा जाता सहित अच्छे स्वास्थ्य स्वास्थ्य ही संपत्ति स्वास्थ्य भल न रही केमी गोटे लोक भलसे बंचब तेणु कौन रोचे बजेट ताकि आप पाक आसबि कि पूर्व गगन जोड़ी आम सहित दिल्ली प्रतिनिधि पाक प्रथम जी आप पाक आसबि गगन आ कि समय रहा 9:50 है तेणु जब आम कह मात्र पाखापाखि 1 घंटा 10 मिनिट्र समय रहा बजेट उपस्थापन हे प्रक्रिया सरी सारी दही सकर अर्थमंत्री को खुआई सारी राष्ट्रपति तेणु आ केवल रहा खुलजा सिम सिम को आसबे उपस्थापन करेंगे तापर जब पेड़ी खोल क्या भागे केते पड़ुची कौन पड़ुची तापर समस्त नजर गगन देखो मो सहित दुई जन सांसद अच्छा ओडिशार से प्रतिक्रिया नवा सुकांत भाई बजेट को लेकिन केते एक्साइटेड अच्छा ओडिशा परिप्रेक्षी में केते आशावादी अच्छा एथर बजेट ओडिशावासी भल निश्चित भाव में गतकाली माननीय राष्ट्रपति अभिभाषण पर साधारण जनता भितर जो उत्साह सृष्टि होती बजेट को लेकर ये बजेट निश्चित भाव में साधारण लोक जो माने तल स्तर रे सब प्रकार सुविधा पाई पारु नाहंती निश्चित भाव में ये बजेट लोकाभिमुखी बजेट हम सर्वस्पर्शी हम एवं समस्तंकर विकास रे निश्चित भाव में ये गोटे भूमिका नब ये बजेट तेणु ये लोकाभिमुखी बजेट रे शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सर्विस सेक्टर ठू आरंभ करी इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ठू आरंभ करी कृषि एवं तार जिते अलाइड सेक्टर कृषि पशुपालन मत्स्य संपद ठू आरंभ करी जो माने कृषक माने जो क्षेत्र उपर निर्भर कर निश्चित भाव में कृषक मानक पे किछि जो भली भाव में आगु किसान सम्मान निधि ठू आरंभ कर विभिन्न योजना होती ताकू निश्चित आहरी बढ़ा ता सहित शिल्प क्षेत्र में मध्य वैप्लविक परिवर्तन आनिबा पाई विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग दबापी जो व्यवस्था से मध्य बजेट रे आसीबो एवं मु आशा करुच्ची जे पर्यटन क्षेत्र जो माननीय प्रधानमंत्री ओडिशा को गुरुत्व देइछन्ति निश्चित भाव में पर्यटन क्षेत्र में ओडिशा बहुत आगो को जीव पर्यटन मानचित्र रे एवं किभली भाव में शिल्पर अधिका विकास हम आग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो बा जो थे साधारण लोक मैंने शिल्प को लेकिन आगो को बढ़े एवं आपण आक्वा टूरिज्म इको टूरिज्म आग्रो टूरिज्म कथा हो आयुर्वेद टूरिज्म कथा हो बा जेकोसी कथा सबू क्षेत्र को टूरिज्म सहित जोड़िकी ओडिशार विकास करने निश्चित भाव में बजेट रे नुआ कथा किछि रही रविंद्र भाई जानापी चाहिए ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार अच्छी आमर आशा डबल होती जो प्रायोरीटी ओडिशा को पूर्व दी जाइए खासकर रेलवे क्षेत्र देखिए प्रति वर्ष बजेट अधिक वृद्धि होबार लगी एथर डबल आशा रही निश्चय माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्वोदयर विकास सब चाहती एवं पूर्वोदय जो विकास हम तार एपिसेंटर वर्तमान ओडिशा गत प्रवासी भारतीय दिवस एवं उत्कर्ष ओडिशा जो पालन कराला सेतबेले सी केते भल पाते ओडिशा को ओडिशावासी जानी वर्तमान जदि डबल इंजिन सरकार मोहन माझी का सरकार ऊपर मोदी ग्यारंटी अच्छी तेणु ओडिशा रे प्रथम आम भावुचु जो पूर्वोदयर विकास भर ओडिशा हूँ एपिसेंटर एवं आसियान कंट्री सहित कनेक्टिविटी ओडिशा एपिसेंटर से टेलीकम्युनिकेशन से इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एवं जहाँ कहले ब्लू इकोनॉमी कहते हिंट्स देते ब्लू इकोनॉमी जे आमर पूर्वज मैंने जाभा सुमात्रा बोर्नियो सब जो जाऊे वाणिज्य व्यवसाय करेंगे तार रिपिटेशन करेंगे मोदी सरकार समय मोहन माझी सरकार समय जे ब्लू इकोनॉमी डेभलप हम जो जलपथर आम विकास हम और अन्य इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ठार आरंभ करी अन्य समस्त क्षेत्र में निश्चय आम गोटे आशा रूप बजेट आम आशा करुँ आपन शुणुले मो सहित राज्यर दुई जन सांसद थे से आशा डबल होती डबल इंजिन सरकार रे बजेट पुड़िया खोलिले ही ये सब कथा चित्र स्पष्ट है नीलिमा निहाती भाव में गगन आम सहित साक्य सिंह भी रही साक्य देखो जितेबाला
एक्सपेक्टेशन तो बहुत रही ओडिशार भी ओडिशार ब्लू इकोनॉमी कथा मते कहते कारण जो वाणिज्य कारबार कथा मत केते समृद्ध से आम पिला मते देखी आसे नौ वाणिज्य परंपरा ता तो अलग कथा ओडिशा सेक्टर कौन ओडिशा तो रेलवे बेस आशावादी अच्छा ओडिशार टूरिज्म बेस आशावादी अच्छा महिला विकास कथा जब आम कह देखो रिसेंटली योजना सुभद्रा कथा आम तो खाली सुभद्रा खुशी हेनी आहरी केमती सशक्त कर महिला गुरुत्व रहा एथर नुआ योजना आसूची कि महिला किंतु ता पूर्व जमी कहली स्किल सबू सेक्टर आप देखो से महिला कथा हो चाषी कथा हो युववर्ग कथा हो जितेबाला स्टार्टअप कथा आम कहे कि समय पूर्व संबिसा जमी कहले कि स्टार्टअप जॉब सिकर नुहे जॉब गिभर हुआ बट जितेबाला गोटे जी नुआ स्टार्टअप कंपनी तैयारी कर बैंक को जाऊँ लोन बैंक अलॉटमेंट जो प्रॉब्लम्स देखा मिलूँ सबुठ बड़ प्रोब्लेम होची पिला माने निराश होउचंती तो ताकू केमती सिंप्लीफाई करा जिवो एथर सेमती किछि आशा रखुचंती कि आपण किछि करा जाय पारे मुद्रा पांठी रो बढ़ोतरी तो आमे जानि सारचे किंतु ता सहित ई जो कहंती कि बैंक अलॉटमेंट रूल ता भीतर किछि परिवर्तन आसी पारे कि नहीं मोर विश्वास अच्छी सरकार एम्फासिस करेंगे बैंक मान को जमती स्टार्टअप मान को लोन देवे जो नुआ कंपनी करेंगे तो किसी जिन मुझे कह रखा चाहूँगी स्टार्टअप मान एक्सपेक्टेशन कौन गोटे अंटरप्रेन्योर एक्सपेक्टेशन कौन अच्छी ओके ठीक एक्सपेक्टेशन रे आप डॉट लगेबी कारण मुझे चित्र देखी देखो ये होती राष्ट्रपति भवन रु बाहरी सारी बर्तमान संसद भवन अभिमुखे बाहरी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तांकर टीम सहित पूरा किसी समय अपेक्षा पाखापाखि जब आम कह 1 घंटा 4 मिनिट अपेक्षा रहा तेणु बर्तमान जिते संसद में पहुंचे फोटो सेशन करा जिवो एवं तापरे 11टारे बजेट को प्रस्तुत करा जिवो जहां आपण देखि पारछंती राष्ट्रपति भवन रो बाहर सचंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुन थरे फिली साके आपण पाखो डॉट लगेतले स्किल डेवलपमेंट कथा गोटे एंटरप्रेन्योर को जो माने नुआ स्टार्टअप तयारी करछन सेमानु कोन दरकार स्टार्टअप मान को बेनिफिट कोन मिलुची करंट जेतले स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइजेशन नथिला आगरु 2014 पर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइजेशन अछि आ समस्त जानि रखा दरकार जो स्टार्टअप माने अछंती जो मन को सब रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट गोटे सर्टिफिकेट नुह सर्टिफिकेट सहित 3 वर्षर टैक्स हॉलिडे दिया होची जो से जब प्रॉफिट करूँ टैक्स अच्छे 3 वर्ष गोटे 80 IAS अच्छी से टैक्स एवं समस्त एक्सपेक्टेशन अच्छी 3 वर्ष अधिका दिन केमती आमको मिल आम जो टैक्स अच्छी छाड़ करा 2 नंबर जिनस अच्छी जो कॉर्पोरेट टैक्स अच्छी पाखापाखि 22% अच्छी समस्त आशा अच्छी जे स्टार्टअप मान 15% सरकार आणबे कि ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ସିକର ଆଉ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟର ମୁଁ ଯୋଉ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟର କଥାକୁ ଆସିବା ଯୋଉ ଚାକିରି ତିଆରି କରିବା ଚାକିରି ଦେବା ନା ଚାକିରି ନେବା ଚାକିରି ଦେବା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା ହେବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ୟୋଗ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ଆମକୁ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର ତ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆଜିର ଦିନରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯୋଉ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ର ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା କୋଲାଟରାଲ फ्री लोन ଅଛି तो से लोन टी आम एक्चुअली ठीक भाव में परिचालना करके सब लोक दौचु ना दौनु प्रश्न तो एथिरे सरकार इच्छा अच्छी किंतु बैंकिंग सिस्टम रे किछि लूपहोल्स अच्छी से माने आको करूना क्रेडिट गारंटी स्कीम को आपण केम देखचोंदे साक्य क्रेडिट गारंटी स्कीम अच्छी आज दिन तो क्रेडिट गारंटी स्कीम रो क्रेडिट गारंटी बढ़ी गलानी किंतु बैंकिंग सिस्टम रे से जो कौन कहले ताको मन भितर से भाई संवेदना नहीं एंटरप्रेन्योर मान पाई तो बैंकिंग सिस्टम से माने टिके आगु को आसिकी क्रेडिट गारंटी सिस्टम हो मुद्रा लोन रो 20 लाख टका लोन देवा कथा जदि गोटे युवक जो कौन से गोटे लोकटा आज गोटे उद्योग तैयारी करने चाहूँगी ता पाखे दुईटी बड़ माने आग देखिए पुंजी जदि आप गोटे रिसर्च करुँच गोटे नुआ जिनस उद्भावन करेंगे गोटे रिसर्च करेंगे ताको पायलट करेंगे तार मिनिमम वायबल प्रोडक्ट गोटे तैयारी करेंगे ये सब जिनस करने बहुत पुंजी दरकार और बहुत समय दरकार से भारत सरकार ऑलरेडी गोटे रिसर्च फंडिंग करचंती जो थे आप पैसा नहीं कि आप 20 वर्ष जाए रिसर्च करला भाया पैसा सरकार देवे आउ से पैसा रे आपन गोटे मार्जिनल आपन को इंटरेस्ट देवा पड़ुची अब बैंक रे नहीं कि आज दिन रे जो मुद्रा लोन अच्छी तार इंटरेस्ट रेट भी साधारण लोन टू बहुत कम अच्छी किंतु बैंकिंग सिस्टम निजे आगु को आसिकी ये जो भारत विकसित भारत अच्छी से सहभागिता करा आप प्रत्येक गाँव को जी आप जो गाँव को जाऊँगी गाँव रे आज दिन कौन असुविधा अच्छी प्रथम कथा है गाँव में देखिए आपंकर बेसिक अम्यूनिटीज कथा आम कहे गोटे गाँव को आम स्मार्ट विलेज कथा कहवा जिते विकसित भारत कथा कहे आम विकसित ग्राम पंचायत कह विकसित ग्राम कहवा तो कनेक्टेड विलेजेस आम क्रिएट करने जाऊँ आप देखिए ये बजेट रे किसी कनेक्टेड विलेजेस उपर किसी थी जो स्मार्ट विलेज कथा आम चिंता करवा ता सहित एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एट द विलेज गाँ मानक केमिति नियुक्ति सृष्टि हम जोटा संबित सार कहते
जे सरकार खाली चाकरी तैयारी करि परिबेनी Self ए साधारण employment रो कथा में कहूचे। युवक ही एठी चाकरी तैयारी करि परिबे एंटरप्रेन्योर हेकी गोटे स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज तैयारी करिके तो आज जदि आपण मेक इन ओडिशा कथा कहबे उत्कर्ष ओडिशा कथा कहबे आगरु ओडिशा रे तळे इंडस्ट्री कथा हमें कथा होथिले 4-5 टी जिल्ला रे जोठी हमर माइंस और मेटल्स अछि सही जगह रे हम इंडस्ट्री करिया कथा चिंता करतले किंतु प्रथम थर ओडिशा सरकार कोन करचंती 30 टी जिल्ला रे केमिति इंडस्ट्री तैयारी करिवे मु जदि नवरंगपुर जिल्ला को कहबी नवरंगपुर जिल्ला रे मंगलम टिम्बर बोली गोटे प्लाईवुड फैक्ट्री अच्छी आज को 30 वर्ष 40 वर्ष तलू अच्छी आ सी चली छड़ा से गोटे नुआ उद्योग तैयारी पारने सेठी जो आखु थिला मिल थिला सी सब बंद हो जाइए आठी एते मका प्रोड्यूस होसी मकार प्रोसेसिंग पई भी उमरकोट भले जगह किछि फैसिलिटी तैयारी पारने किंतु मोर आशा अच्छी एबे सरकार जो डिस्ट्रिक्ट को फोकस करछन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज खाली जाजपुर हबनी कि कटक भुवनेश्वर हबनी इंडस्ट्री नवरंगपुर हबो कलाहांडी हबो आमे जाउचु डिस्ट्रिक्ट लेवल को मु कहूची आज आमर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप जो अच्छी तांकर सब क्लस्टर प्रत्येक ब्लॉक लेवल को आसिया दरकार प्रत्येक ब्लॉक लेवल यदि गोटे क्लस्टर हम तो गोटे लोक को गाँ छाड़ी दादन जावाक पड़ोनी सी निज घरे रहीकि जाकि चाकरी करके संध्या निज घर को फेरी आसपार तो आमको चाकरी क्रिएट करिया पड़ो सो जेते सब युवक अच्छा से नुआ नुआ उद्योग करिया एठी गोटे बड़ प्रश्न कौन उद्योग करू कौन बिजनेस करू को बिजनेस कर चलिबो आपन जब देखिबे एई जस्ट विगत अल्प दिन तले 900 डिफेंस रो इक्विपमेंट आमे जोटा को इंपोर्ट करूथुलु भारत सरकार ताको रोक लगेले कहले एई सब 900 जो डिफेंस रो छोट छोट पार्ट अछि आकु इंडिया रे तयारी हबो मेक इन इंडिया आमे जो कहू मेक इन इंडिया रो जो आज प्रत्येक युवक सरकार को स्कीम को देखा दरकार आ से स्कीम रे जो जो जिनसर उपरे सरकार ने निजे स्ट्रेस दौरान आ सरकार निजे मनोनिवेश करुँच ड्रोन कथा कहूँ जदि आप ड्रोन रो बिजनेस करेंगे ड्रोन केमिति चला जाए ता ऊपर ट्रेनिंग देबे तो ड्रोन दीदी गुड़े प्रकार ड्रोन रो सर्विस ड्रोन रो मेंटेनेंस ड्रोन रो जो प्रोपेलर अच्छी मोटर अच्छी छोट छोट पार्ट एटी गुड़े एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होबो अर्थात माइक्रो इकोनॉमी होची मुख्य जिनस कारण देखंतु आमे खाली गोटे बड़ पार्ट इंडस्ट्री को देखबानी माइक्रो इकोनॉमी क्षुद्र व्यवसाय जदि आगो को पढ़िबो त हम देशर अर्थनीति पढ़िबो तो समीसर आपण पक से देखंतु जेतेबेला आमे साक्य जो कथा कहले से बैंक रो अलॉटमेंट कथा हो कि लोन जो सेमन दउछन टैक्स जो दउछन ता धरे मते केमति टिके ये टैक्स स्लैब को टिके पळे आसीबा अलगा पार्ट को जीवा पूर्व समस्त नजर रही कि टैक्स सरलीकरण केमिति सिंप्लिफिकेशन हेबो आ टैक्स स्लैब रे बड़ परिवर्तन कारण आम देश रे जदि हम जनसंख्या माने गरीब जदियो 25 कोटी माने अधिक माने लाइन रू बढ़ी गलेनी किंतु ता भितर भी जदि हमें कहबा पाखापाखि निम्न और मध्यवित्त लोक बहुत मात्रा रही संख्या ढेर अधिक रही कौन रही बजेट ता पूर्व देखो पहुंची सारी संसद रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण समय जी बढ़ुची आशा से बढ़ुची आहट से बढ़ुची कि बजेट रे कौन आसीपे बजेट रे कौन रही एथर टिके टैक्स सीमा माने कमिबो कि जो दाबी करा जायतिला सजेशन दिया जायतिला कि 10 लाख पर्यंत जीरो टैक्सेशन रहिबो प्रकृति रे रहिबो कि कारण देखो समस्त नजर रही निम्न मध्यवित्त टैक्स उपरे कौन सस्ता होची कौन महंगा होची तापर रहिबो नजर कौन रखी निर्मला सीतारमण एथर पेड़ी रे तापर नजर समीसर आपण पाक आसली एठी ही माने पड़ुची कि टैक्स स्लैब रे परिवर्तन केते गुरुत्व रखुची आ बड़ कथा होची केते दूर परिवर्तन हबो ना हबनी गतकाली जदि लास्ट इंटरिम बजेट मध्ये देखिबा कि 7 लाख पर्यंत रहितला किंतु बर्तन माने 10 लाख पर्यंत दाबी कराइछि आपण आशावादी अछंती टैक्स स्लैब रे परिवर्तन हबो टैक्स स्लैब रे मु बहुत आशावादी नुहे कि परिवर्तन हम कारण भारत सरकार जो अर्थनैतिक गोटे स्पेस थाए केवल टैक्स माध्यम ही जो फिस्कल मैनेजमेंट हुए केते आमे जेमती गोटे घर चलाउचु सेमती केते आमर आय हैला सेही अनुसार आमर व्यय हबो आमर सरकार आपण जेमती कहले प्रतिबद्धता अच्छी विभिन्न वर्ग पाई विभिन्न क्षेत्र पाई तेणुकर से टैक्स दरकार किंतु द्वितीय जिनसटा है कि आज आम देखीचे कि अर्थनीति टे मांदा हो जाइए तेणुक मांदा हबार मुख्य कारण हूँ लोक मैंने बेसी खर्च करूना हाथ में किसी पुंजी दबा निहाती दरकार से मर्मरे मु भावुची कि स्टैंडर्ड डिडक्शन रो जो 75,000 अच्छी स्टैंडर्ड डिडक्शन रो रेट टिके बढ़िबो एवं तृतीय जिनस होची जो नुआ टैक्स सिस्टम आछि गोटे नुआ टैक्स रेजिम आछि सेति मध्य लोक मैंने अधिक अधिक ग्रहण करंतु से बोधे किसी इनसेंटिव दिया जिवो तृतीय जिनस जोटा साक्ष्य मु कहबी
कि एथरक फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय गोटे टैक्स कोड उपर काम कर आपण देखिए कि टैक्स रो सबुठु बेसी जदि आमको साधारण लोक को प्रॉब्लम करता है सेटा होची तार लैंग्वेज द भाषा यही भाषा जो मु जहाँ पढ़ी आपण जहाँ पढ़े किंबा अन्य किए पढ़ तीनोटी इंटरप्रिटेशन हो पारे तेणुकरी ताको सरल भाषा किपरि उपस्थापन करा जाय परिबो एवं द्वितीय जिनस है टैक्स आउ गोटे बड़ प्रॉब्लम होची लिटिगेशन विभिन्न कोर्ट रो प्रोनाउंसमेंट्स अच्छी सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंसमेंट विभिन्न हाई कोर्ट प्रोनाउंसमेंट अच्छी एवं लिटिगेशन गोटे बहुत बड़ अव्यवस्था सृष्टि करिछि जीएसटी रे सिंपल कर देछन्ते कि जने क्षुद्र व्यवसायी हो कि जने बृहत व्यवसायी हो गोटे टैक्स से पे करिवे गोटे फॉर्म भर्ती करिवे कि जो माने टैक्स दबा पई भी चाहू छथि एते कॉम्प्लिकेशन पे से टैक्स दबा के इंटरेस्ट भी शो करनाते सो सिंपलीफिकेशन होछि बहुत जरूरी तेणु कर एथरकर बजेट जेमति आपण कहिले एथरक बजेट रे आपण जो टैक्स सिंपलीफिकेशन गोटे इनकम टैक्स कोड डायरेक्ट टैक्स कोड ता ऊपर मु भाबुची वित्त मंत्री आलोकपात करिवे एवं सेक्शन 80C को नै सर कोन कहबे कोहा जाउछि कि कटौती बढ़ी पारे बोली 80C रा लिमिटटा बढ़ी पारे कारण मु जेमति कहली कि जो मिडिल क्लास जो मध्यवित्त परिवार अछंती तांका हाथ रे किपरि अधिक अर्थ हो किपरि से माने अधिक खर्च करि परिबे कारण से माने होचंती भारतर अर्थनीतिर मेरुदंड एवं 250 काली प्रधानमंत्री गोटे न्यू मिडिल क्लास उपरे व्याख्यान देचंती जे 250 कोटी लोक पॉवर्टी रु बाहर को आछंती गरीबी सीमा रेखा रु बाहर को आछंती सेमानक पाखरे मध्य किपरि अधिक अर्थ पहुंची परिबो मुद्रा योजना माध्यम रे हो किंबा तांकु सोशल सिक्योरिटी जो सामाजिक निरापत्ता व्यवस्था ता धरे बीमा गोटे बड़ पार्ट जमती साक्ष्य कहले बैंक रु किपरि अधिक ऋण मिली परिबो एवं सहजरे मिली परिबो तो गोटे सबुठु बड़ जिंस जोटा काली इकोनॉमिक सर्वे रे उल्लेख मध्य करा जायछि ए जो डीरेगुलेशन माने कौन आम गोटे अविश्वास वातावरण सृष्टि करछु जो माने अर्थ उपार्जन करचंती तांकू आमे कोट ना कोटी अविश्वास आखिरे देखुचु तेणुकरी आपण गोटे भल जिनस सेठी उल्लेख करा जायछि लेबर कोड रे लिखा जायछि कि जो फैक्ट्री टॉयलेट फैक्ट्री एक्ट जो टॉयलेट हम तार स्पेसिफिकेशन टा कौन केते साइज रहा दरकार एटा गोटे अविश्वास वातावरण सृष्टि करछि जेमति बैंक को जदि किए गोटे युव उद्योगी जीव ताको अविश्वास देखा जाउची ए अविश्वास चक्षु को दूर करिया होची प्रथम काम तेणुकरी समस्ते एंटरप्रेन्योर हो पारे जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आम जो कहूँ उद्योगी कल्चर जो करचु गोटे वेल्थ क्रिएटर को सम्मान दबा ताको विश्वास करवा एटा होची गोटे बहुत बड़ मानसिक चिंताधारा जोटा परिवर्तन हवा दरकार भारत वर्ष में किसी राज्य जो माने भल करचंती आपण गुजरात देखंतु महाराष्ट्र देखंतु तमिलनाडु कर्नाटक देखंतु सेठी एई कल्चरटा रहिछि अन्य जगह रे ए कल्चर को आनिबा निहाती आवश्यक ओके जेतेबेले आमे टैक्स रो कथा को जस तो त्रिपाठी देखंतु एंजल टैक्स को एबोलिश करा गला जदि सिंप्लिफिकेशन आमे कथा कहबा तेनु कस्टम ड्यूटी रो कथा मते हेटी आसुची इनकम टैक्स लॉ कथा माने जो कथा को जाउची तो कस्टम ड्यूटी छाड़ हे पारे कि अधिक मात्रा रे जोडी को जदि आमे कहबे इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स गुडा जो रहिची सेतरो टिकी छाड़ हे पारे कि किछि आश्वस्ति मिली पारे कि तो कस्टम्स ड्यूटी जोटा अछि दुईटी ताको भागरे विभक्त करंतु गोटे हैला कि आमर जो डोमेस्टिक मार्केट अच्छी डोमेस्टिक मार्केट कम्पीट करे फॉरेन गुड्स सहित धर स्टील व्यवस्था में देखा आजिका डेट रे बहुत सस्ता स्टील आसिक आमको डंप कर चाइनीज स्टील आसिक भारत वर्ष में डंप कर तेणुक आमर जो अच्छी डोमेस्टिक मार्केट जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर अच्छा से माने कोटना कोटी आ द्वारा क्षतिग्रस्त होती तेणुक प्रोटेक्ट करने कस्टम्स ड्यूटी लगा जाता है से बर्बर किछि किछि सेक्टर रे जोटी सरकार भाविबे कि नहीं आमको डोमेस्टिक शिल्पपति डोमेस्टिक उत्पादनकारी मानू प्रोटेक्ट करिया कथा सेठी निश्चय बढ़िबो द्वितीय जिनसटा होची कोठी आपण कहिले कमिबो एई सब क्षेत्र रे कमिबो जोटा कि हमर उत्पादन को सहायक हबो हमर आजिका दिन रे आपण देखिबे ग्लोबल वैल्यू चेन सप्लाई चेन रे भारत गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करुची आमे आज मोबाइल हैंडसेट प्रोडक्शन हो किंबा आगु को हमर कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो फैब हो किंबा सेमीकंडक्टर हो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो से आमे बहुत इम्पोर्टेंट कारण आजिका दिन में आमे सेमिति सशक्त नुहे कि आमे एठी प्रोड्यूस कर परिबा तेणुक बहुत इम्पोर्ट करुचु
यही जो इंपोर्ट जो करूँ जोटा कि आग को प्रोडक्शन है कि आम रप्तानी करिपरिबा से सब क्षेत्र में निश्चय कस्टम ड्यूटी कम। ओके मार्केट लिंकेज कथा ये आसूची कारण बजार सुविधा प्रोत्साहन ता भर आसूची देले ही जाकि गोटे माने माइक्रो इकोनोमी कथा जो कहे माइक्रो इंडस्ट्री कथा कहे आग को बढ़ो आम साथ जोड़ी अर्थनीति विषय जोड़ी अमरेंद्र दास प्रोफेसर अमरेंद्र दास और ता सहित वरिष्ठ सांबादिक जतिन दास भी जोड़ी प्रोफेसर दास प्रथम आपण पाख आसपा चाहिए आ किसी समय अपेक्षा प्रोफेसर अमरेंद्र दास देखो पेड़ी खोल ता भर कौन कौ क्षेत्र को कौन दि जापर तो रही नजर किंतु जो आम 2047 विकसित भारतर कथा कहे आम स्पीड कथा कहे जो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट को आम व्याख्यान करे 6.3 ରୁ 6.8 आम एक्सपेक्टेशन रही है ग्रोथ रेट किंतु जब हमको 2047 स्वप्न को पूरण करा पड़ो विकसित भारत आम ग्रोथ रेट 8% को जीवा दरकार से रेट्रे दौड़ा दरकार तेणु आम ए कौटी अच्छे 2047 विकसित भारत कथा जब आम कह बजेट रूपरेख 25 वर्ष को नजर रखी कराई ताले क्या ये स्वप्न केमिति पूर्ण अवस्थित दास काल देखी जाउची 2047 सुधा आम केमिति पाखापाखि 35 ट्रिलियन डॉलर अर्थनीति आम करिपरिबा भारतीय अर्थनीति को आतापे निश्चित भाव में अभिवृद्धि आवश्यकता रही काली में जिते अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट मु पढ़ुली तो से कथा कहुई जोटा ट्रस्ट डेफिसिट कथा कहुचे आम ट्रस्ट इम्प्रूव केमी करवा जो मैंने पुंजी निवेश करेंगे कारण आम जो विगत वर्ष मान देखुचे जे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जोटा आम पुंजी निवेश कहूचे तो सेटा बहुत व्यापक मात्रा ह्रास पाई तो ताको आम दी प्रकार माने इंटरप्रेट कर गोटे मैंने आम जोटा 39% भारतीय माने जीडीपी पाखापाखि 39% जोटा थिला सेटा ह्रास पाई 33-32% पहुँचलानी तो तेणुक एत जो कम होती तेणुक आमर अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार कमिज तेणुक अवश्य लोक मैंने किए कहते आमर हूँ तो कैपिटाल एफिशिएंसी बढ़ी से आमको बहुत पुंजी निवेश आवश्यकता ना कम पुंजी निवेश कले आम अधिक अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार हासिल करें किंतु यहाँ प्रकृति में संभव नुहे कारण पुंजी निवेश ना आम केवल अभिवृद्धि हार हासिल करें ना आ पुंजी निवेश जब ह्रास पाँच तो से रोचे अविश्वास कथा ट्रस्ट कथा जे ट्रस्ट मैंने कौटी आसो जे जो मैंने पुंजी निवेश कर भविष्य को केमी देखुंट जे आमर आउटपुट माने डिमांड रहिबो कि नहीं तापर है जे आउटपुट माने जोटा नेचर ऑफ द आउटपुट आमर धर आप देखुए विभिन्न सेक्टर रे वर्तमान नुआ नुआ टेक्नोलोजी जेहेतु इंट्रोड्यूस होची गोटे गोटे आउटपुट बेसी दिन प्रोडक्शन मार्केट रहू ना तो नुआ नुआ आउटपुट आसूची तेणुक जेहेतु बहुत एक्चुअली डिस्रप्टिव चेंजेस होउची टेक्नोलोजी रे तो बहुत अनसर्टेनिटी मध्य रोचे प्रोड्यूसर मानक आप ऑटोमोबाइल सेक्टर देखंतु मोबाइल हैंडसेट देखंतु एजुकेशन टेक्नोलोजी फिनटेक देखंतु तो सबु क्षेत्र में आम देखुचे व्यापक मात्रा परिवर्तन होउची तेणु ये जो माने परिवर्तन को लोक माने बा पुंजी निवेश माने केमिति कोप अप करि परिबे तापे हमको देखिबार अछि ता सहित आउ गोटे ट्रस्ट डेफिसिट रही कौन जे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बा गवर्नान्स तो आम जिते गोटे जिनिस माने करने को जाऊे तो से आमर नियम कानून ठीक अच्छी कि ना नियम कानून बदल जीव बेले बेले आम जमी देखिए टैक्स को लेकिन विगत दिन मानक आम भारत वर्ष भी आलोचनार शिकार हवा पड़ी जे रिट्रोस्पेक्टिव भाव में केमती बेले बेले टैक्स सरकार बसई अर्थात सिद्धार्थ दास देखो नीति नियत और परफॉर्मेंस ये तीनटा हूँ मुख्य जिनस आलोचना आप जारी रखिए कि गगन जोड़ी आम साथ गगन बर्तमान कौन अपडेट रही है आप कहतु देखो निश्चित भाव मो सहित सांसद बलभद्र माझी जोड़ी होती आम पूर्व आउ दुई जन सांसद प्रतिक्रिया नहीं सारीचु सीधा सड़क प्रतिक्रिया नवा आज्ञा केमती देखती बजेट पड़िया खोल एथर डबल इंजिन सरकार होड़े आमर आशा द्विगुणित निश्चित भाव एवं विगत सरकार हला ठारू 5 थर जाई सारे मोदीजी एवं जानुआरी ही 2 थर जाई सारी पूर्वोदय कथा जोटा कहते पूर्व भारत उदय और विशेषकर भारत ओडिशार फोकस जो समय बीजेपी सरकार नाला से समय मोदीजी ओडिशा को बहुत प्राधान्य देते सबू दृष्टि एवं डबल इंजिन सरकार है निश्चित भाव आम आशा भी रखुचे तदनुरूप से ओडिशा को सबू दृष्टि निश्चित भाव बजेट विशेष विशेष सहायता रखिए बर्तमान अनेक गुड़ी इंटरनेशनल चैलेंजेस अच्छी आम पाखे ये सब चैलेंजेस भितर इकोनॉमी की बूस्टर देवाई निश्चित भाव बजेट हम गतकाली जो भाव प्रधानमंत्री कहले जे गरीब एवं मध्यवर्ग परिवार उपरे महालक्ष्मी आशीर्वाद रही देखो जो समय पूरा माने आगामी 5 वर्ष
वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथटा 3.2% 3.2% आकलन कला बेलू भारतर ग्रोथ टाकू 6.3 ରୁ 5-6% କରାଯାଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଚାଷ ଏଗ୍ରିକଲଚରଟା ବିଗତ ଦିନରେ 2.5 ରୁ 3% ତାର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ରହୁଥିଲା ଏଥର ଫୋରକାଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି 3.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥର ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଥିଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଆକାରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସର୍ଭିସେସ୍ ତ ଅଛି ହିଁ 7.2 ରୁ 6.5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭରଅଲ୍ 6.5 ର ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ ରହିବ ଅତএବ ଏହି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବଢ଼ୋତ୍ରୀ ହେବ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିକାର ସହାୟକ ହେବ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ବଜେଟ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୋଥ ରେଟ୍ଟା ଏ ପ୍ରକାର ହେବ ତେଣୁକରି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିବ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ତାହା ବି ସୁପରିଚାଳିତ ହେବ ଅତଏବ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଝଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ହେଉଛି ମାନେ ଘରେ ପଇସା ଆସିଲା ଘରେ ପଇସା ହେଲେ ମା ବାପା ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଚାକର ଠାରୁ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଣୁ ଯେତେ ଇକୋନୋମିଟା ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି 6.5%ରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତେଣୁକରି ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଥିଲା ତାଠୁ ବଜେଟ୍ର ଫିଗରଟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ किसान सम्मान निधि कथा कहतु महिला गैस फिलिंग कथा कहतु ये जो गरीब कल्याण स्कीम कहुचे गरीब कल्याण स्कीम रो आकार वृद्धि हम सबुजाकर वृद्धि हवा सहित आमर जोटा मोदी जी बहुत जोर दौरान लंग टर्म इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भित्तिभूमि विकास को मध्य जोर देवे सेटा दरकार अच्छी जोटा कि इमिडिएटली तार आम फल मिल ना रिजल्ट आसब ना किंतु आगामी दिन जोटा 2047 को भारत विकसित भारत कथा कहते से से प्रकार रोड आसते ट्रेन रेलवे लाइन हो बिजुलीर व्यवस्था पानी सबू प्रकार जब हो जलसेचन ठार नहीं ताहले जाकि से आम सस्टेन करी 2047 को 2000 माने विकसित भारत होता तेणुक गरीब कल्याण सहित मध्यवर्ग को देखा सहित दूरदृष्टि रखी जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी तार बहुत दिन माने सुदूर प्रसारित तार लाभ हम आमको लाभ हम बजेट पुड़िया खोल किसी समय अपेक्षा पुड़िया खोलिले ही देखा जे राज्यवासी सारा देश निर्मला सीतारमण को पेड़ी से पेड़ी कौन रही ओडिशा पाई मध्य समस्त रही ओडिशावासी नजर रही कटक जोड़ी आम प्रतिनिधि इमरान जोड़ी इमरान आज बजेट उपस्थापन हम आ किसी समय अपेक्षा मात्र तेणु बेस आशावादी समस्त अच्छा पूरा देशवासी ता भीतर ओडिशावासी इमरान देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार थर्ड इनिंग्स और थर्ड इनिंग्स बजेट आज उपस्थापन करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और जेहेतु अर्थ मंत्री हिसाब से से आज अष्टम थर पर निजर यह बजेट उपस्थापन करेंगे संसद में किंतु ता पूर्व अनेक आकलन समस्त आशा सब अधिक रही खास करके मध्यवित्त परिवार को केमती खुशी कर सहित विभिन्न क्षेत्र को किपर भाव में गुरुत्व दिज्व खास करके देशर अभिवृद्धि किपर भाव जीडीपी केमती वृद्धि कर सबू बर्तमान कोटना कोटी सरकार गुरुत्व दौरान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में यह थर्ड इनिंग्स बा तृतीय पाड़ीर बजेट और बजेट पेड़ी जिते खोल से समस्त आशा थी प्रकृत में क्या कौ क्षेत्र को केते दि जाऊँगी खास करके कृषि स्वास्थ्य शिक्षा गवेषणा और जो आधुनिकीकरण बर्तमान कर विभिन्न क्षेत्र को ताऊपर किपर भाव में अधिक गुरुत्व दि जाऊँगी शिल्प संस्था किपर भाव में गुरुत्व दि जाऊँगी सबू क्षेत्र को कोटना कोटी समस्ते आशा लगे बसुँच बजेट आज कौन उपस्थापन करा केन्द्र से परिप्रेक्षी में मुझे अच्छी कटक सहर गोटे कोचिंग सेंटर रही जो वाणिज्य विभाग सब छात्र छात्री मैंने उपस्थित रही से मन भर सब कौन रही है कौन आशा रखुच्च जेहेतु छात्र छात्री हिसाब से भर कौन सब आलोचना चली आम से सहित आलोचना करवा से बजेट को लेकिन भितर कौन सब बेसिक जिन भर रही जिते बजेट उपस्थापन हो सेंटर हो कि स्टेट हो कौन सब आशा रखुच्च बजेट कौ जिन फोकस करने कथा नहीं देखो आम आउ कि अच्छा छात्र आम पाखक जावा से बजेट उपर के कौन नॉलेज था बजेट जिते बड़े आसो बजेट कौ कौ जिन अधिक इम्पोर्टेंस देवा कथा सर बजेट आमर एग्रीकल्चर उपर एंड एम्प्लॉयमेंट उपर मिडिल क्लास फैमिली किसी माने इम्प्रूवमेंट हम तापर बजेट देव तार देशर आर्थिक परिस्थिति को देख 2000 पूर्व कोविड जहाँ थिला सब डाउनफॉल होती देन ताको आम केमी बजेट को कैलकुलेट करके ऊपर को उठेवा मिडिल क्लास बहुत डाउन हो जाती सब टैक्स हेरिका लगी तो से टैक्स रिवैल्यूएशन हम ताकू नहीं कि बजेट कैलकुलेट करें
टैक्स सबुठ बड़ इंपोर्टेंट होची मध्यवित्त परिवार ओडिशा को केते बड़ इंपोर्टेंट दिया कथा समस्ते चाहती बजेट रो ओडिशा को हमर केमते अधिक लाभ मिलबो जेतो डबल इंजन सरकार वर्तमान अछि उभय जगह रे बीजेपी सरकार मध्ये रहिसंती तो केमते आशा रखिसंती बजेट रे कोन सब आशा रहिछि आपन मान को छात्र हिसाब बजेट रो छात्र हिसाब रे हमें कहबू कोन जेमती आमर स्टूडेंट माने भी पुअर स्टूडेंट मान को किछटा माने फैसिलिटीज मिलू से माने पढ़ी पारंतु तो तांको पई अबिका जेमती पीएम ये करछंती माने कोन सबु बाहर हाँ टैक्स कम होबो तो से हिसाब रे एमती स्टूडेंट्स मानो जे माने पुअर स्टूडेंट्स अछंती तांको किछटा हेल्प करंतु सेही सब गवेषणा कथा जो कहते विभिन्न मेडिकल पाठ पढ़ा कथा कहतु विभिन्न क्षेत्र में सरकार कोटा कोटी बर्तन गुरुत्व देवे जो कथा आप कहते से कौन प्रकृत टे दर्शक मैंने शुणा चाहिए आप सर आम जमी आम स्टूडेंट अच्छु तो स्टूडेंट को किछिटा पाठ पढ़ा उपर हेल्प करा जाऊ किछिटा मिडिल क्लास स्टूडेंट अच्छे से पाठ पढ़ी पार आर्थिक परिस्थिति हेल्प कले से माने पाठ पढ़ी माने देश पई किछि करि परिबे स्टूडेंट लोन एबो ता सहित स्कॉलरशिप ने किछि घोषणा हेबो कि बजेट रे बेस आशावादी अछंती छात्र माने कोन एजुकेशन सेक्टर को एथर कोन दिया जाउछि ता पर एबो नजर आम सतिर जतिन दास भी रहिसंती वरिष्ठ सांबादिक रहिसंती सीता दास आपन को स्वागत करछि आलोचना को सीता दास आ किछि समय अपेक्षा समस्त को नजर रहिछि ए जो मोदी 3.0 गतकाल तो विजन दे देथिले तेनु ये 3.0 रो ये जो पूर्णांक बजेट केमिति साधारण लोकन को कनेक्ट करिवो आपण केते दूर आशावादी अछन कारण देखो वर्तमान जो सिचुएशन रही चैलेंजेस उभय बाहर भी अछि चैलेंजेस भीतर मध्य रही गोटे साधारण लोक हार्डशिप को चली जाइछि जेति कि पैसा ता पाखे रहबा दरकार वेल्थ क्रिएशन हबा दरकार सेति कि हेई पारनी जोथि पे चिंतार मध्य समस्त रही तनो आपण को कोन लागछि बजेट केमिति हबा दरकार बा केमिति हेइथो बोले आशावादी अछन जा मास को कनेक्ट करिवो नमस्कार देखो गोटे एटा गोटे बहुत हिस्टोरिकल बजेट हवापाई जाउची तार कारण होची मोदी गवर्नमेंट गोटे क्लियर कट रोड मैप नहीं कि तांकर जो अर्थनीति जो इकोनॉमी को माने गोटे स्टेबल रखिबा सहित माने फ्यूचर पाई गोटे ड्रीम नहीं कि चली चंती एवं विगत दिन मानकरे माने ए जो बजेट रे जोटा गोटे मुख्य जिंस माने अच्छी सेटा होची आपनकर ग्रोथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ वेलफेयर प्रथमतः आमर जो ग्रोथ अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आपन जानिछंती जे सारा विश्व रे जो परिस्थिति सृष्टि होईची ताकू आखि आगे रखिबा निजर जो आमर देशर जो परिस्थिति अच्छी ता संगे माने कम्पीट करिकी ताकू ठीक रास्ता रे रखिबा एवं आपनकर जोटा आपनकर जो वर्तमान जो चैलेंज अच्छी माने आमर जो टंका जो टिके तार जो स्टाटस टिके कमिची ताकू ठीक लाइन को आनिबा एवं आपनकर जो वेलफेयर मेजर्स एनश्योर करबा जोटा आपन कहले मिडिल क्लास जो टिके स्ट्रेस्ड अछंती तांकू किछि रिलीफ दबा एभली बहुत गुडे जिंस उपरे निश्चित भाव रे अर्थमंत्री नजर रखिकी तांकर किछि घोषणा करि पारंती किंतु सबुठु बड़ कथा जे देखंतु सारा भारत पृथ्वी रे जो समय रे समस्ते गोटे प्रेशर समय रे गोटे तो गछि कोविड एवं परवर्ती समय रे विभिन्न जगह रे जो युद्ध एवं जो राजनीतिक अस्थिरता तार प्रभाव रे मध्य आम देश रे पड़िछि जेमती कि समय आगु मु शुणुली जमती आमर आम इम्पोर्ट करुचु बहुत जिनस एवं तापई आमको डॉलर दवाई पड़ुछि तो देश को आत्मनिर्भरशील दिगरे नबा यही सब जिनस निश्चित भाव में गोटे प्राधान्य रहिबार संभावना अच्छी विगत दिन मानकरे आपण देखिबे जे आमर जो लार्ज कॉर्पोरेशन बहुत आउट परफॉर्म करिसेंती एवं माने नॉन फाइनेंशियल सेक्टर जोटा अच्छी से माने मध्य बहुत भल प्रदर्शन करचंती तेणु आमर इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलोजी आमर ए दिगरे सरकार बहुत प्राधान्य विगत दिन मानकरे केमिति ताको बूस्ट अप करा जिवो तापरे होय तो बजेट रे फोकस करा जाय पर जेमते आपण कहले गोटे क्लियर विजन गोटे रोड मैप नै ब्लूप्रिंट नै आसीचंती 2047 को आखि आगे रखी 25% रोड मैप तरी आछंती पूर्णांक बजेट रे जे हमें कि समय पर देखिया को पाइबा से तिपटे आपण पाखो आसीबी देखंतु ये जो माने जेमते मु कहले कि गोटे कॉमन मैन वर्तमान हार्डशिप को चल जाय जार टंका बढ़ुची जार टंका बढ़नी तेणु ये जो गोटे समांतराल देखी जो चलती ताको केमिति गोटे बैलेंसिंग वे चलो
ऑनगोइंग जो स्कीम रही ताकू केमती माने तादरे आहरी बजेट आलोकेट करा जिवो ताकू बढ़ा जिवो ना जेमने मु कहली छोट छोट क्षुद्र व्यवसाय तांको केमती बूस्ट अप करा जिवो साधारण लोक केमिति गोटे माने जो रोजगार क्षम हे पारिबो जो हाथ बांधी बसी पड़छंती माने लोकों केमती रोजगार क्षम करा जिवो सेटा गोटे फोकस न कि एथरो बजेट रे सेमती किछि देखिया को मिलिबो कि मु आपणक मतरे टिके नाकू सहमत नुहे ओवरऑल इकोनॉमी आमर जेमतिया माननीय सांसद कहले कि जोठी विश्वर अर्थनीति 3.2 रे अभिवृद्धि हार हूँ 3.2 ये 6 रु उपरे एटा गोटे बहुत भल साइन द्वितीय जिनस हूँ आपण जो कहते कि लोक मैंने हाथ धरिकी बसी जाइंट जदि आपण परिसंख्यान स्टैटिस्टिक्स देखिए यह सत नुहे कारण तार हूँ मानदंड हूँ केते लोक जो माने कार्यक्षम अच्छा केते लोक सीधा सीधा अर्थनीति रे निजको जोड़ी तार गोटे इंडेक्स अच्छी एवं ता माध्यम आम जाचु कि 50% रु ऊर्ध्व लोक आज आमर जो श्रम क्षेत्र अच्छी ता सहित निजको जोड़ी जो जार थिला कोविड टाइम रे 30-35% आज से 50% ऊपर अच्छी आ सबुठू उत्साहजनक दिग हूँ कि जो महिलांकर जो पार्टिसिपेशन अच्छी महिला मान जो भागीदारी अच्छी सेटा मध्य बढ़ी तेणुक लोक मैंने उत्साही अच्छा लोक मैंने जॉब खोजुंट तृतीय जिनस है कि आमर जो तारतम्य आपड़ कहते कि धनी लोक धनी होती गरीब लोक गरीब होती ये मु बहुत सहमत नुहे कारण आपड़ देखिए भारत सरकार एथिपाई प्रधानमंत्री जो चिंताधारा थिला जो गरीब कल्याण योजना कि जो माने अच्छी गरीब अच्छा जो माने जो मान वनरेबल अच्छा जो मानकर स्थिति टिके ठीक नुहे तांको किपरि ए जो कोविड महामारी हो किंबा कोविड महामारी परवर्ती समय जो पुनरुद्धार कार्य होता से किपरि से माने निजको सुरक्षित रखिपारे से गरीब कल्याण योजना घर हो खाइबा हो मेडिकल इश्यूज हो जो वैक्सीनेशन देखंतु भारत एते बड़ जनसंख्या थाई मध्य मागणारे समस्त को वैक्सीन पहुंचे पारला एटा होची गोटे बहुत बड़ उपलब्धि तेणुक भारत सरकार जो चिंता अच्छी सेटा केवल कि पाखापाखि 25 कोटी लोक वर्तमान गरीबी ऊर्ध्व को जाइछन्ति गरीबी सीमारेखा ऊपर को जाइछन्ति माने एटा जो माने जोथि कह जाछि कि नीति नियत एवं सुशासन जहा द्वारा एभली माने स्थिति सामना को आसी भारत जहाँ थिला से तो मुझे कहली 2014 पूर्व 2014 ରୁ 24 भितर जो चित्र आम सामना को देखीचे जहाँ को बर्तमान प्रतिफलन होउची विभिन्न क्षेत्र में अर्थनीति विशारद मध्य जमी आप कहले कि जो रेट रे ग्रोथ रेट रही बर्तमान जदि 3 पॉइंट समथिंग रु ग्रोथ रेट बर्तमान 6.8 को आम एक्सपेक्ट कर स्वाभाविक कथा निहाती भाव में बढ़ोतरी आसी बेस उत्साहजनक गगन आपण पाखु आसबि अभिनंदन सर आपण पाखु आसबि गगन आपण साथ मते सांसद रही बजेट को नहीं केते उत्साहित से अच्छा कौन आशा रखुଛନ୍ତି खास करी ओडिशा कंटेक्स्ट रे निश्चित भाव ओडिशार चाषीर हृत्पिंड कौथुवा बरगढ़ आसछन्ती सांसद प्रदीप पुरोहित सीधा सड़क सहित प्रतिक्रिया नबा सर कौन कहे चाषी बजेट रे केते गुरुत्व दिया जिवो बोले आपण भाबुछन्ती जने चाषी नेता हिसाब रे आपण मध्य कौन एक्सपेक्टेशन रखछन्ती देखंतु नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में गठित है विकसित भारतर भित्तिभूमि निर्माण करने आरंभ कर भारत को विकसित कर सपन नहीं कल्पना नहीं काम आरंभ कर चलित जो बजेट अधिवेशन रे विशेष भाव कृषक मान प्रति मोदी जी सरकार समर्पित कृषक मानकर किभली आय द्विगुणित हेबो कृषक माने किभली अधिक बेनिफिट पाइबे मार्केट रे बाजार व्यवस्था रे एवं बजेट रे मध्य जेहेतु 70% कृषक देशर चाषी उपर निर्भर करछन्ती मोदी जी आरंभरू कृषक मानक महत्व दे आइसन्ती एवं कृषक मानक पई जदि देखिबे आपण एमएसपी वृद्धि लगातार 2014 परवर्ती समय लगातार धानर हो गहमर हो आपण विभिन्न सामग्रीर कृषि उत्पादित सामग्री कपासर हो एमएसपी वृद्धि हेबारे लगी आज पर्यंत धान ठू नहीं सबू एमएसपी वृद्धि कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रे 60,000 कोटी अधिक टंका चाषी मान प्रति वर्ष दिखाई एथर तार बोधे अधिक होवार संभावना अच्छे कृषि जंत्रपाति
कृषि जंत्रपाति ऊपर सब्सिडी स्कीम केंद्र सरकार को बड़ योजना जो कि चाषी माने लाभान्वित हेबे एथर बजेट रे मध्य मु आशा करी निश्चित रूपे कृषक मानकर भित्तिभूमि अधिक विकास करने फसल बीमार भी पर्याप्त लाभ चाषी उठाउछन्ति फसल बीमार एवं आगुर जो फसल बीमा था मोदीजी है चेंज कले परिवर्तन कलापर चाषी अधिक बेनिफिट पाँच ए सब को जब सामग्रिक हिसाब से देखिए मोदीजी बजेट विशेष भाव कृषक मानकर आय द्विगुणित कला भलिया बजेट निर्माण हो कृषक मानकर आय किभली द्विगुणित हेबो कृषक माने देशर बजेट अधिक किभली लाभ पाइबे कृषक मानकर लाभ ओडिशा मध्य लाभवान होबो डबल इंजिन सरकार निश्चित रूप डबल इंजिन सरकार रे ओडिशा मध्य व्यापक मात्रा लाभ पाइब एवं जो कथा मोदीजी कहीकि भी आईथिले जदि ओडिशार लोके भारतीय जनता पार्टी प्रति आशा भरसा विश्वास करेंगे बीजेपी को ओडिशा रे सरकार गठन करने देवे ताहले निश्चित रूपे ओडिशार विकास द्विगुणित हेबो ओडिशा भारत वर्ष एक नंबर राज्य करिवार कथा मध्य कहीकि जाइथिले एवं से दिगरे केंद्र सरकार डबल इंजिन सरकार ओडिशा सरकार से दिगरे काम आरंभ करिसंती निश्चित भाबे आशा तो अनेक अछि किंतु बजेट पुड़िया ही बयान करिवो ओडिशा पाई कोन रहिछि नीलिमा ओके आम साथ अमरेंद्र सर रही सर आपण पाख आसवे देखो जिते कहुच्छे कि नीति नियत और सुशासन कथा कहुच्छे जो रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कथा कहे जहाँकि गुड गवर्नेंस क्रिएट कर गुड गवर्नेंस जो आसर आसूँ कथा स्किल्ड जदि आम स्किल्ड नहबा ताले गुड गवर्नेंस गोटे क्रिएट करें कौट ना कौटी सक्षम हो पारानी एआई डिजिटल टेक्नोलोजी कथा कहुच्छे कि से सब अधिक निवेश कराऊँच भारत मत विश्व को माने तार दिशा देखा तेणु आपंकर मत कौन रही स्किल डेवलपमेंट खाली एजुकेशन सेक्टर ता नुहे एव्री सेक्टर हवा दरकार कि से नहीं बजेट रे गोटे विशेष किसी बड़ आलोकेशन रहिबो के थर हाँ काली आमर जो अर्थनीतिक सर्वे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर भी बहुत गुरुत्व दिया जाइछि कारण विश्व स्तर में आम देखुचे जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्तमान प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार होगा जाउछि आ एटा आदौ खराब कथा नुहे भल कथा कहीं जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन को एक्चुअली साहाय्य करने को जाऊँगी जे आमर ह्यूमन ब्रेन गोटे लिमिटेड एबिलिटी रही जे आम किसी लिमिटेड इनफॉरमेशन को प्रोसेस करिपरिबा किंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कर आम पाखे जिते डेटा बा इनफॉरमेशन अवेलेबल अच्छी ताकू समस्त इनफॉरमेशन प्रोसेस करके गोटे डिसीजन मेकिंग रे गोटे भल रिजल्ट दबार आमको साहाय्य कर तेणु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसटा प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहार हो पार से कृषि ठार आरंभ करी आमर एजुकेशन सेक्टर हो बा इंडस्ट्री सेक्टर हो बा प्रतिरक्षा क्षेत्र हो सब क्षेत्र में इवन गवर्नेंस क्षेत्र हो कारण गवर्नेंस क्षेत्र में कौन हुए जे आम देखुचे जे बेले बेले अनेक डिसीजन नवा को बहुत बड़े इनफॉरमेशन आवश्यकता थाए किंतु ताकू आम ह्यूमनली ताकू प्रोसेस करने को समय लगे किंतु आम जदि माने गोटे सिस्टम डेवलप करवा जे आम पाखे प्रत्येक गोटे जो लोक जे इंडस्ट्री बा जेकोसी इंडिविजुअल कौन प्रोसेस में से अप्लाई करती तो प्रत्येक डेटा आम पाखे जेहेतु माने आमर आधार है जाम ट्रेनिट है जनधन योजना आधार मोबाइल ट्रेनिट पर तो अनेक तथ्य सरकार पाखे भी अच्छी तेणु से तथ्य को जोड़ी कि आम केमी गोटे भल निष्पत्ति नहीं पार जोटा कि अति क्विकली नहीं पार जोटा कि आम डिसीजन मेकिंग रे डिले होता सेटा हो पार ना आदि आम पॉलिसी पैरालिसिस को भंग कर आमर पुणे जो ट्रस्ट कथा कहुचे आम जब खूब शीघ्र निष्पत्ति नहीं पारे ताले सी युव उद्योगी हो कि गोटे बड़ पुंजीपति हूँ जो मैंने नुआ नुआ निवेश करने को आग्रह प्रकाश कर निश्चित भाव में निवेश माने तुरंत भाव में निष्पत्ति नहीं पारे आ निवेश करें आ रहा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा आम कहूचे तो आप आमर लोक मानक दक्ष कर आवश्यकता रही जे एआई को केमी आम सठिक भाव में व्यवहार करें कारण से कृषि क्षेत्र में हो कारण कृषि क्षेत्र में जेहेतु आम जानूचे जे एनएसए सर्वे कहूँ जे पाखापाखि 70% अधिक लोक आ कृषि क्षेत्र में रहा चाहूना तेणु आम कृषि क्षेत्र को केमी स्मार्ट करवा माने नुआ नुआ टेक्नोलोजी के विषय व्यवहार कर तेणु कम लोग काम करेंगे कृषि क्षेत्र में किंतु बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे आ तार प्रोडक्टिविटी बहुत वृद्धि पाइब तो से क्षेत्र में जमीक आम कहले जे माने जलसेचन आरंभ कर पेस्टिसाइड व्यवहार करने पर्यंत इवन पेस्टिसाइड कम व्यवहार करवा
बा मृत्तिका माने सॉइल हेल्थ कार्ड हो तो यही सब क्षेत्र में आमे बा को नुआ भेराइटी अच्छी तापर प्रडक्टर डिमांड कौन रही धर आम कह बेले बेले ओवर सप्लाई प्रोब्लेम आम फेस करुचे तो जदि आम प्रॉपर मैपिंग करबा जे को जमी रे को फसल ए वर्ष चाष होगा जाउची तो ताहले समृद्ध से कहुच्छी कि सामग्रिक विकास कथा गोटे लक्ष्य गोटे संकल्प कि सामग्रिक विकास हम विकसित भारत बजा तीन दास शीत दास जितेबाला ये विकास कथा उठू गोटे छोट एग्जांपल केवल देकी तार प्रतिक्रिया नापी चाहिए पीएम आवास योजना को गोटे एग्जांपल हिसाब से मत धरनियंतु बर्तमान जब पीएम आवास योजना रे गोटे गरीब लोक जिते मुंड उपरको पक्का घर पाउची बर्तमान ता हूँ 10x10 रे घरटे पाउची जेतले आम 2047 स्वप्न देखुचे 2047 कथा कहूचे ताहले कोन आमे 25 वर्ष पर मत 10x10 घर रे खुशी रही विकास कौन से अटकी थी ना आर रूपरेख केमती हवा दरकार बोली आप भावुंट माने आदरे कौन परिवर्तन हवा बोली देखुं 2047 बेलू कौन जदि 2024-25 आम 10x10 घर अच्छे पीएम आवास योजना रे ताले 2047 बेलू से केमिति हितवा दरकार तार रूपरेख केमिति हितवा दरकार देखो सरकार जो रोडमैप अच्छे सेटा हूँ आपणकर इनोवेशन इनक्लूजन आउ इन्वेस्टमेंट यही तीनटा उपरे सरकार प्राधान्य रही जोटा आपण कहले इनोवेशन आपण किछ समय आगु प्रोफेसर दास कहते जोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कथा आपणकर विभिन्न क्षेत्र रे जो वैषयिक ज्ञान कौशलर ठीक व्यवहार आपण देखो समय क्या अपेक्षा करे नहीं जो समय आपणकर जो ज्ञान कौशल विकसित होउची तार एडॉप्शन बहुत शीघ्र करवा एवं तार कार्यकारी केमती शीघ्र हो पार से दिगरे ध्यान देवा ये जिनस उपरे सरकार सब गुरुत्व रही आसी आपड़ देखुवे गोटे समय आपणकर कुकिंग गैस गोटे स्वप्न थिला आपणकर लंबा लाइन लगेगा पड़ूला एवं आपन को रेकमेंडेशन आवश्यकता पड़ूला किंतु जेतेबेले तार एडॉप्शन आपणकर जो सरकार रे जेतेबेले ताकू लोकंग पाखु नियाला जोटा सरकार टार्गेट थिला से टार्गेट एक्सीड करगला लोक ताकू एक्सेप्ट कले तेणु सबुठु बड़ जिनस होचे जे आपणकर वैषयिक ज्ञान कौशल जोटा पृथ्वी रे एस्टाब्लिश्ड हेची किंबा नुआ इनोवेशन सब आसुची ताकू केते क्विकली आमे व्यवहार को आनिबा एवं माने किमती ता द्वारा हमर ऑप्टिमम आमे लाभ नै परिबा सेटा होची सबुठु बड़ कथा आपणकर देखंतो जोटा आपण कहले घर वर्तमान आगामी दिन रे मु तो भाबुची जे ए जो घर जोटा आपणर जो प्रोसेस अछि लंबा समय बेले बेले लागुची सेटा आहुरी सरल हे जिवो एवं घर तैयारी गोटे बहुत बड़ माने समय सापेक्ष हब नहीं जदि आप देखिए आजिकल बहुत स्मार्ट टेक्नोलोजी तैयारी हेलानी लोक डिजिटल माने आपनकर ये जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलोजी यूज कर जोटा मेसीन आसुची सांगे सांगे घर तैयारी कर दूची तो एभली जिनसर एडॉप्शन आपण धीरे धीरे देखिए तेणु माने मनीष आमर जो जीवन धारणर प्रणाली जोटा आपनकर कहले सरकार जोटा फोकस अच्छी जे इनक्लूजन ठीक सेमती जो माने आपनकर जो सरकारी सिस्टम रु बाहर अच्छा आप देखुए विगत दिन मानकरे आमर अर्थनीति को आमे बहुत टाइट करिचे साधारण लोक आमर अर्थनीति को आसचंती आपनकर से जो बैंक रे अकाउंट खोलिबा कहंतु कि आपनकर जो यूपीआई रो यूज कहंतु आपन देखिबे गोटे समय थिला गोटे टंका ट्रांसफर करिया पे गोटे बहुत बड़ समस्या थिला लोक कैश कि कैश धरिके बोलुथले कैशलेस इकोनॉमी रे वर्तमान आमे जाउछे तेणु एई सब जो नुआ नुआ जिंस रो एडॉप्शन धीरे धीरे आहुरी बढ़िबो एवं जेतेबेले आपण देखिबे जे या द्वारा लोकंकर जीवन धारण प्रणाली आहुरी सहज हबो सरल हबो ओके आम सर रामेन्द्र दास रही शेष प्रतिक्रिया हिसाब से नापी चाहिए दास देखो जिते आम महिला सशक्तिकरण यूपीआई पर्यंत जाऊे डिजिटालाइजेशन आम कथा कहे भितर अनेक किसी परिवर्तन होती किंतु से परिवर्तन सफिसीयंट कि 2047 विकसित भारत स्वप्न देखापी ना आमको बहुत किसी करने को पड़ो से हिसाब से ही बजेट प्रस्तुत होगा दरकार सबू क्षेत्र को गुरुत्व सबू क्षेत्र सामान भाव में बढ़ा दरकार देखो महिला मानकर सशक्तिकरण निहत आवश्यक रही जे कारण जेहेतु से आमर माने अर्थनीति कथा कहे समाज कहे से अधा जनसंख्या तो से सशक्तिकरण पे मुख्यतः आवश्यकता रही शिक्षा से आम केमी भल शिक्षा देवा आउ केवल शिक्षा माने कहले शिक्षार विभिन्न जो विभाग रही
ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାରେ ମାନେ ଏବେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ରହିଛି। ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କମ୍ ରହିଛି। ତ ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ତାପରେ ରହିଲା ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମାନସିକତା, କାରଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିକ୍ଷାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାନସିକତା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନସିକତା ବଦଳିବ, ତ ତାପରେ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମହିଳାକୁ ଏବେ ବି କିଛି ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଝ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଝିଅକୁ ପିଲାଦିନୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଦଳିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କଥା କହୁଛେ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯଦିଓ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କେମିତି, କାରଣ ଗତ ବଜେଟରେ ବି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ରହିଲା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ବା ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହଉ, ସେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ର ବିକାଶ ରହିଛି। କାରଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମାନେ ଆପଣ ସେ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ କି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍ ନଥିବ। ତାମାନେ ଯେଉଁ ମା ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ନୂଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ତାହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି, ସମ୍ମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଏଥର ବଜେଟରେ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି? ଅଧିକ କିଛି ମିଳିବ କି? ଅନଗୋଇଂ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆହୁରି କିଛି ଆଲୋକେସନ୍ ମିଳିବ କି? ନା ଆଉ କିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସେକ୍ଟର ପଛୁଆ ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ୱେଲ୍ଥ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟଅପ୍ କରାଯିବ? ଶୀତ ଦାସ, ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଋଣ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଭାବରେ ଅଧିକ ମାନେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ହେଲା ଯେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବସିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ରହିଲା ଯେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯଦି କାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସମାନ ଭାଗିଦାରୀ, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହୁଏ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେରେ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ତାପରେ ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତ ଯଦିଓ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏ କଥା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସହରରେ କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବା, ଆଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ୍ ତାପରେ ସହିତ ଛୁଟି ମରା ଆବଶ୍ୟକ, ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ କଥା, ତା ସହିତ ଇଭେନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପଲିସିରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରୁଛେ ଯେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେମ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଛୁଟି ନେଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉଥରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ଆଉଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପଲିସି କରିବା ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାକୁ ଆମେ ତାର ୟୁଜ୍ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆମର ଇଭାଲୁଏସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିବା ଯେ ନାଇଁ এইটা ବି ଇକ୍ୱାଲି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଏଥିରେ ନୀତି ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଯଦି ଏବେ ବି ଦେଖିବା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଷ୍ଟମ ପାସ୍ କରନ୍ତି ବା ଦଶମ ପାସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ +2 ପାସ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଝିଅମାନେ ସେଇଠୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଅଣାଯାଇଛି, ତ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଝିଅମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପଲିସି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିଛି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ନୂଆ ଏନ୍ଇପି ଦ୍ୱାରା, ବା କ'ଣ ନୂଆ ପଲିସି ଆସିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ନଜର। ଆମ ସାଥିରେ ଉତ୍କଳ ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ରହିଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରୁଚି ମୋତେ ରହିଥାଏ ବଜେଟ୍ରେ, ବଜେଟ୍ କ'ଣ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଜେଟ୍ରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଖାସ୍ କରି କ'ଣ ଏଥରକ କରାଯାଉଛି, ନୂଆ କିଛି ପଲିସି ଆସୁଛି କି ନୂଆ କିଛି ବଜେଟ୍ ଆଲୋକେସନ୍ କରାଯାଉଛି କି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ଟିକେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ? ରୋଶନ, देखो निश्चित भाव में आप जानते जी आ कि समय पर पूर्णांग बजेट उपस्थापन हो जहाँ सारा देशर नजर रही। विशेषकर आप जानते हैं गतकाली जिते इकोनोमिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन होता अनेक अर्थनैतिक विशेषज्ञ मत रही है डोमेस्टिक क्षेत्र में सरकार अधिक इन्वेस्टमेंट करपारती। अर्थात आपड़ जदि देखिए मेक इन इंडिया कथा कहु कि रोजगार कथा कहु कि टैक्सेसन स्लाब रे परिवर्तन करी टैक्स रे सामान्य रिहाती दबा कथा कहु ये सब क्षेत्र में परिवर्तन आसीपे बोली अनेक विशेषज्ञ मत रही है। आम बर्तमान उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स अच्छु आम सहित सभापति अच्छा आम आलोचना करवा सर बजेट को नहीं विशेषकर आम देखु एमएसएमई इंडस्ट्री यही सब दिगरे कौन एक्सपेक्टेशन रोचे आप? आमर तो निश्चित भाव में
MSME सेक्टर पर दी तीन टा मुख्य आशा रहुची जे यूनियन बजेट रो आम आशा करूँ जमती MSME सेक्टर को इजी एक्सेस टू चीप क्रेडिट माने तांकर मुख्य समस्या होची से माने फंडिंग पाई पारनांती बैंक गुड़ारू बैंक इनसिस्ट करछन्ती कोलाटरल उपरे तो केमती तांको चीप क्रेडिट मिल पारिबो एवं इंटरेस्ट रे सब्सिडी मिल पारिबो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ी पारिबो ता पय किछि व्यवस्था करबा दरकार तापरे आम आशा करूँ जे हमर स्पेसिफिकली MSME सेक्टर पाई कॉर्पोरेट टैक्स रे रिडक्शन फर्दर रिडक्शन पाई सो दैट इट विल फर्दर इंसेंटिवाइज MSMEs टू ग्रो फास्टर तापरे आमे जो मु कहि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस ग्रीन टेक्नोलॉजी को एडप्ट करिवे जो आमर MSME सेक्टर गोटे प्रॉब्लम रही से माने अधिका डिजिटाइजेशन करि पारनांती ग्रीन टेक्नोलॉजी एडप्ट करि पारे बिकॉज तापई सेपरेट फंड दरकार तो बजेट रे तापई किछि एलोकेशन हवा दरकार जो थरे कि से मानको हैंड होल्डिंग हे परिबो तो चीप क्रेडिट मिल परिबो एई सब प्रैक्टिसेस एडप्ट करिया पई तापरे आम आशा रखिबु जे ओडिशा पई स्पेशली जोटा लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर जोटा बहुत दिन आमर समस्या रही आपण मैंने जानती जो ओडिशा रे मिनरल प्रोडक्शन एवं स्टील प्रोडक्शन आम देश में सबुठ अधिका 50 भाग अधिका स्टील प्रोडक्शन होची एवं मिनरल प्रोडक्शन होची किंतु ताकू आम मूव करने आमर पर्याप्त परिमाण रे आमर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हैनी तेणु आम आशा करबा रेलवे नेटवर्क अधिका एठरे आसीबा दरकार तापर इनलैंड वाटरवेज जोटा आम दाबी रहिबो जे इनलैंड वाटरवेज को मध्य डेवलप करने कि फंड एलोकेट करबा दरकार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करबा दरकार जद्वारा कि आम आमर रॉ मटेरियल को आम मूवमेंट करि परिबा तो यही मुख्य सेमती पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब उपर भी आम आशा करूँ एथरक किसी रियाती आसीपे तो ये सब आमर जो समस्या रही आपरे आम उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री स्पेसिफिकली यही आशा आम रखीचु एवं बजेट आसला आम समस्ते तापर प्रतिक्रिया रखा आग को सर आम देखु विशेषकर बर्तमान न्यू गवर्नमेंट जिते आसी गवर्नमेंट विशेषकर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उपर अधिक फोकस कर मेक इन इंडिया कथा कहतु जमती इंडिया रे अधिक जिनस उत्पादन हो पार तेणु आम एक्सपेक्टेशन रखा कि जदि से अधिक बजेट आलोकेशन आसुची रोजगार बढ़िबार संभावना रहुची निश्चय रहिबो मेक इन इंडिया अनाउंसमेंट करछन्ते किंतु तापय पूरा गाइडलाइन गुडा पूरा टोटल क्लियर कट नाही कंप्लीट गाइडलाइन करी करी ओनली टेक्नोलॉजी न हो ता सहित फाइनेंशियल सपोर्ट भी देवा कथा दरकार बैंक्स रु सपोर्ट देवार दरकार से CGTMSE स्कीम कहते बैंक्स रे से गुड़ाक रोची किंतु प्रैक्टिकली स्टार्टअप्स हो MSME हो से माने से पाई पारना सो से गुड़ाक करले मेक इन इंडिया रो फ्रूटफुल होबो आउ फर्दर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत किछि बढ़ जिवो टैक्सेशन स्लैब रे परिवर्तन हुए जहाँ अनुमान करूँ अनेक अर्थनीतिक विशेषज्ञ मत देउथिले जे एथर टैक्सेशन रे किछि सामान्य रियाती आसी पारे बोली साधारण लोक या द्वारा केते बेनिफिट साधारण मैंने मीन कर मिडिल क्लास पीपुल से मैक्सिमम टैक्स दिखती एवं प्रॉपर टैक्स दिखती जो मैंने अन्य टैक्स दिखती तेणु मिडिल क्लास स्पेसिफिक किसी टैक्स भी दवा कथा यहाँ बड़ जिनस ना पारनि आम आशा कर मिल बोली कहीं लिमिटेड इनकम अच्छी आप मार्केट बढ़ी जाऊँगी जिनस कि भी कन्जम्पन बढ़ी जाऊँगी ताको मेकअप करेंगे टैक्स आम आशा कर निश्चय किसी से कमेबे फॉर दिस मिडिल पीपल निश्चित भाव में नीलिमा देखुले जहाँ आम प्रतिक्रिया रखुले उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स वरिष्ठ अर्थनीतिक मैंने उपस्थित थे जहाँ से अनुमान रोचे एथर ओडिशा बेस स्पेसिफिकली किसी गुरुत्वपूर्ण बजेट रे अधिक आलोकेशन आसीपारे विशेषकर आपड़ जब देखिए जेहेतु बर्तमान मेक इन इंडिया उपर सरकार फोकस रही डोमेस्टिक डेवलपमेंट उपर सरकार फोकस रोचे तेणु रोजगार क्षेत्र में सरकार अधिक फोकस रही पारे जो भाई भाव में मिडिल क्लास मानकर टैक्सेशन स्लैब रे सामान्य रिहाती एथर सरकार आनीपारती बोली जहाँ वरिष्ठ अर्थनीतिक मैंने मत रखी ओके टैक्स स्लैब रो कथा जिते आसूची से पूर्व आलोचना करते साक्षी टी आपण पाख आसा चाहिए देखो जिते आम उत्कल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स सभापति प्रतिक्रिया शुणी कि जिते कौन से स्टार्टअप कर उद्योग आरंभ कर सब बड़ समस्या जमी मुझे कि बैंक अलटमेंट तापर जब आप लॉजिस्टिक पॉलिसी
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो लॉजिस्टिक पॉलिसी जो रही है गोटे बड़ समस्या अच्छी बजार सुविधा स्टैंडर्डाइजेशन गोटे हवा दरकार गोटे गोटे क्षेत्र सृष्टि हवा दरकार सो दैट कि जो प्रोडक्शन रे जो प्रोडक्ट बाहर कले केमती से ठीक से सेल आउट करेंगे तो मोट उपर ये सब जिन गोटे पॉलिसी नुआ पॉलिसी आसो बोली आप आशावादी अच्छा कि जो आप विकसित भारतर रूपरेख आप जाऊँगी जो डेवलपमेंट कथा कहते तो विगत दिन अनेक दिन आमर यशस्वी प्रधानमंत्री सी भी कही आसते गोटे लॉजिस्टिक इकोनॉमी इंडिया रे तैयारी पार आउ गोटे लॉजिस्टिक उपर बहुत एम्फासिस दिखाई जमी आम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है आमर कोस्टाल लेड बिजनेस एमएसएमई क्लस्टर है तो यह सब बहुत कम आगुरी चलती से आप देखिए लॉजिस्टिक कथा आप जो कहे एगेन से जाकि आम गोटे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पाखे पहुँचू आम कोस्टाल कॉरिडोर कथा कहूँ आज आप देखो जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो तो मो कथा अच्छी जब ओडिशा को आप कथा आणिकी पहुँचे ओडिशार अपेक्षा कौन अच्छी जो ओडिशा रे पोर्ट केतोटी अच्छी आउ जदि आप गुजरात को नहीं गोटे कंपैरिजन करेंगे तो ओडिशा रे गुड़ाई पोर्ट आसवा दरकार तो ये गोटे कैपिटल इन्वेस्टमेंट आम ओडिशा चाहूँगी जे ओडिशा रे पोर्ट आसो आ पोर्ट पाखरे आमर इंडस्ट्री क्लस्टर सब हो जदि पोर्ट पाखरे इंडस्ट्री क्लस्टर हम तो आम एठी निजर प्रोडक्शन करिपरिबा आ आमको एक्सपोर्ट करने सुविधा हम जदि आप गोटे आपंकर पोर्ट अच्छी आप गोटे जिनस मैन्युफैक्चरिंग कर लॉजिस्टिक रे आनिकी पोर्ट रे पहुँचिकी एक्सपोर्ट कर समय भी बंचब आ पुंजी भी बंचब तो पोर्ट पाखरे जदि इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो पार 480 किलोमीटर बेलाभूमि अच्छी आम पाखे तो से कोस्टाल एरिया रे केमिति गोटे लॉजिस्टिक पार्क हवा दरकार ता सहित पोर्ट लेड डेवलपमेंट शुड बी एम्फासिस ता सहित आप टूरिज्म कथा देखूँ आम टूरिज्म उपरे बहुत किसी डिस्कसन करूँ कि टूरिज्म रे जमती गोटे थ्रस्ट दिखाई ओडिशा को आप सातकोशिया हो आपंकर संबलपुर डिब्रुगढ़ हो ये सब जगह टूरिज्म उपर नुआ नुआ सब टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो आम इको टूरिज्म डेवलपमेंट करुचु तो ओडिशा रे से टूरिज्म को आहरी गुड़े एम्फासिस कर टूरिज्म हूँ गोटे सेक्टर जो सेक्टर रे अनेक चाकरी तैयारी हो पार ओके सहित जो आप देखिए अंटरप्रेन्योर मानकर अपेक्षा कौन अच्छी अंटरप्रेन्योर मान अपेक्षा अच्छी किसी गोटे गवर्नमेंट लिंकेज हो से प्रोडक्ट को से मार्केट को लिंकेज करें तो गवर्नमेंट भी पॉलिसी रे किसी आसवा दरकार अच्छी किसी मिनिमम ऑर्डर होची वर्कआउट होची और लोकल जो आमर जो जिनसी कोरोना समय आम आसला भोकाल फॉर लोकल से भोकाल फॉर लोकलटा आउ थे आसवा दरकार आ समस्ते गोटे हाई स्पिरिट रे नहीं कि तो लोकल अंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने किसी गोटे प्रेफरेंस पॉलिसी सब स्टेट रहा दरकार निज निज लोकल अंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने ओके तो त्रिपाठी ताले एटा केमिति संभव हम माने खाली देख आम तो बजेट को लेमैन हिसाब से आम बुझा चाहिए आम ये कोटीर हिसाब आम के बुझी पार्बनी आमर उद्देश्य गोटे टंका आसूची कौटू गोटे टंका खर्च होउछि को बाटरे एवं जो बाटरे खर्च होउछि सेठू हमको किछि पैसा किछि रिटर्न मिलुछि ना नाइ से हिसाब रे बजेट रूपरेख प्रस्तुत हेते बोली मु भाबुछि एवं आपण मते सेते एकमत हेबे एटा संभव हबो केमिति केमिति जेमति कहले इको टूरिज्म कथा में कहजे ओडिसा कंटेस्ट को टिके में पळासा ओडिसा रे बेस कना में गत बजेट इंटरिम रे देखिछि कि टूरिज्म सेक्टर को बहुत फोकस कराइतला टूरिज्म रो बहुत नियुक्ति सुयोग सृष्टि करा जिवो बोली आशा रहिछि तने एतर ओडिसा पे आपण केते दूर आशावादी अछन्ति से रेलवे कहतु से टूरिज्म कथा कहतु कि से आप देखो माने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कथा कहतु कि स्वतंत्र सेल कथा कहतु पिकल तो आप कौन भावुं एथर ओडिशा कौन रही माने कौन रही पारे पीढ़ी ओडिशा भारत सरकार जो पूर्वोदयर कल्पना अच्छी से ओडिशा एक विशेष भूमिका ग्रहण करे एवं निकट में समाप्त होता उत्कर्ष ओडिशा जदि आपण देखिए निष्कर्ष देखिए तेबे जानिबे कि ओडिशा एक हॉट डेस्टिनेशन अच्छी विभिन्न कारणरू प्रथमे जदि आमे पर्यटन उपरे आखि पकेबा तेबे आमे जानिबा कि पर्यटन पई एठी एक अपार संभावनार सुजोग अछि जेपरि प्रधानमंत्री कहिले कि माइस मीटिंग इंसेंटिव्स कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशन आकु नहीं कि आज बहुत कॉन्फ्रेंसेस होची डेस्टिनेशन वेडिंग होची एवं ओडिशा मध्य एक भल डेस्टिनेशन हो पारिबो एवं सेथिपई जो प्रकार भित्तिप्रस्तर दरकार भित्तिभूमि दरकार ताकू मध्य विगत 10 वर्ष रे 2014 पर आपण रेल रे हो विभिन्न एयरपोर्ट माध्यम रे हो विभिन्न प्रकल्प माध्यम रे हो किछि ना किछि नुआ एठी ओडिशा रे तयारी हेछि
तेणुक आगक टूरिज्म एक बहुत बड़ संभावना अच्छी एवं लास्ट टाइम गोटे स्पेशल पैकेजर घोषणा एथरक मुझे भावुँ आगक नि द्वितीय जिनस है आमर ओडिशार आउ गोटे बड़ जो अच्छी जो कृषि भित्तिक अर्थनीति ताकू मध्य कोटि ना कोटि आमर भारत सरकार कृषि एवं कृषक मान एक विशेष रही आपन जदि देखिए कि ओडिशा आजिका दिन में जो परिवेश परिवर्तन होची जो क्लाइमेट चेंज होची तार सबुठु बड़ एक दुर्भाग्यजनक कथा यहाँ किंतु सबुठु बड़ अंश एवं सबुठु बड़ क्षतिग्रस्त होचंती ओडिशार चाषी ओडिशा को तेणुकरी बेटर रिसर्च किपरि भल क्वालिटी क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड प्रोडक्शन हो पार एठी किपरि फसल बीमा योजना को अधिक सशक्त करा जाय परिबो सेतिपई अधिक आलोकेशन एवं मु भाबुची किसान क्रेडिट जो चाषी मानक जो ऋण दबार व्यवस्था ताको अधिक सरलीकरण करा जिवो एवं महिला जमती आपण कहिले महिला मानक सीधा सीधा जीवन एवं जीविका सहित जोड़िबा तांको प्रोग्राम सहित जोड़िबा स्लोगान सहित नुहे प्रोग्राम सहित जोड़ापी बलिष्ठ पदक्षेप यही बजेट रे आमको देखा मिल लाइवलीहुड मिशन आलोकेशन नरेगार आलोकेशन बेसिकली जो माने गरीब श्रेणीर अच्छा जो मान को सुरक्षा दरकार विशेष सुविधा ओडिशा निश्चय पाइब ता छड़ा गोटे कालीर जदि आपण देखिए अर्थनैतिक जो इकोनॉमिक सर्वे आसाला सेठी कह जाइथिला कि क्लस्टर विभिन्न ताकू भारत वर्ष को विभिन्न इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स रे बोधे चिंताधारा अच्छी प्लानर्स मानकर अर्थनीतिक मानकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल रे कि गुजरात तमिलनाडु गोटे मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भाव में आसी आगक सेपरी आमर जदि आप केरल देखिए सेठी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उपरे बहुत रोजगार संभावना सृष्टि होती सेपरी ओडिशा रे माइनिंग केवल माइनिंग प्राइमरी माइनिंग नुहे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री हो किंबा एंसिलराइजेशन हो ताको किपरि अधिक प्रोत्साहन हम मु भाबुची बजेट रे ईस्टर्न इंडिया पूर्वोदय एवं क्लस्टर अप्रोच रे जो अच्छी गोटे माइंडसेट अच्छी तार गोटे प्रतिफलन यही बजेट हमको देखा मिल जोटा सीधा सीधा कारण आमर ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी अबिका पारादीप को देखिए पारादीप पोर्ट होची भारतर सर्वबृहत्तम पोर्ट जो प्रकार आमर ट्रेड रदि आप आकलन देखिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग देखिए ताले पारादीप छड़ा अन्य अनेक पोर्ट वर्तमान ओडिशा रे गढ़ी उठी रेलर व्यवस्था मध्य 10 वर्ष रे बहुत ताको सुदृढ़ करा जाइछि रोड एनएच माध्यम रे अबिका नुआ नुआ रोड भी आसुची आपण कोस्टल हाईवे देखंतु किंबा पोर्ट लेड कनेक्टिविटी देखंतु भारतमाला प्रोजेक्ट माध्यम रे अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एटी हेछि दरकार होची वर्तमान कि आमे गोटे मैन्युफैक्चरिंग हब हबा आमर सबुठु बड़ जदि संपद अच्छी सेटा होची ह्यूमन रिसोर्स एवं ह्यूमन रिसोर्स रे आज आम देखिए आमर जो इंडस्ट्री 4.0 विभिन्न इंडस्ट्री डेटा सेंटर्स तो आरंभ करी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ओडिशा इन भारत रे गढ़ी उठी कोटि ना कोटि ओडिशा एथरो वंचित होती डबल इंजिन सरकार बजेट प्रोविजन एवं उत्कर्ष भारत उत्कर्ष ओडिशार जो निष्कर्ष जदि आम तीनोटी को देखा तेरे मु भावुची बजेट केवल गोटे इंडिकेशन दब किंतु ओवरऑल 10 वर्ष एवं आर आगु को जो 2047 पर्यंत अच्छी डबल इंजिन सरकार ओडिशा को एक सशक्त अर्थनीति ओडिशा को एक नंबर 1 अर्थनीति रे गढ़ी तोलिबारे सक्षम होबा ओके 2047 पई मान जति हमें कहबा विकसित भारत रो कथा कहबा 25 वर्ष 2036 समृद्ध ओडिशा कथा जति कहबा पाखा पाखी हम पाखेरा 10 वर्ष समय रही जतिन दास आम सर रही वरिष्ठ संपादक सीत दास गोटे होची 25 वर्ष विकसित भारत पई 10 वर्ष रहला समृद्ध ओडिशा पई तेणु आ भितरे ई जो बजेट रो प्लानिंग कराई जेहेतु 25 वर्ष रो व्याख्यान करा जाई रोड मैप प्रस्तुत कराई 25 वर्ष को आखि आगे रखी ओडिशा पई आपण कोन आशावादी अछंती ओडिशार एव्री सेक्टर से एग्रीकल्चर कथा कहतु कि से आप माने वुमेन एम्पावरमेंट कथा कहतु कि इंडस्ट्री कथा कहतु कारण निकट में जब कह उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा रे बेस बहुत उत्साह रही है भी माने से रिदिमटा समस्त भितर रही तेणु जमती जेंडर बजेट कथा कहुई फोकस कराइला स्पेशल कॉरिडोर कथा कहुला स्वतंत्र सेल कथा आप केते दूर आशावादी अच्छा ओडिशा परिप्रेक्षी में एथर बजेट रे कौन हो पारे
ओके सक्य आपण कोन कहबे कनेक्शन कटि जाय जतिन सर को साथे मोर अपेक्षा रहिबो दुईटी जिंस दुईटी पिलर ऊपर कथा हवा प्रथम जिंस अछि गोटे क्वालिटी एजुकेशन आउ क्वालिटी हेल्थ केयर नै कि आमे ग्रास रूट लोकन पाखरे पहुंचे परिबा मोर आशा अछि बजेट रे आमर किछि नुआ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो न जो यूनिवर्सिटी अछि तारी भितरे विभिन्न प्रकार टेक्नोलॉजी रो हब तयारी ही पारिबो सेटा गोटे बड़ अपेक्षा अछि ता सहित जदि आपण हेल्थ केयर को जी क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं केमती पहुँचे गोटे तो आपंकर आयुष्मान योजना जो इंश्योरेंस स्कीम अच्छी लोकंर हेल्थ केयर पे ट्रिटमेंट पे पैसा दूचे सेटा तो गोटे योजना रहा सरकार सहित हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आम प्रत्येक पीएससी ब्लॉक लेवल मानकर केमी डेभलप से लगी भारत सरकार भी हेल्थ केयर गोटे केमी ग्रास रूट पहुँचे ताप भी प्रचेषा कर दुई नंबर तापर गोटे एग्रीकल्चर जदि एग्रीकल्चर को जीवा आम एग्रीकल्चर रे आमको टिके अधिका सब्सिडी दबा पड़ो किसी कोल्ड स्टोरेज करने सो दैट गोटे पीपीपी मोड रे प्राइवेट लोक आसिक निजे कोल्ड स्टोरेज करें आम सब्सिडी देकी आमको माने सेंसिटाइज कर मोटिवेट कर तो ता सहित आम गोटे फूड प्रोसेसिंग यूनिट उपरे अधिक काम कर पड़ो जदि फूड प्रोसेसिंग यूनिट आउ आपण कोल्ड स्टोरेज दुईटा जिनस आम जब एम्फासाइज देके बजेट रे जदि गुड़ा जिन थी ताहले आमर ये जो दरदाम बुद्धि होउची ए ऊपर भी गोटे रेगुलेशन आसीपर कहीं आम फूड को स्टोर करके ठीक जो स्ट्रेस है कि जो फार्मर माने अति कम जमी आप शुणुं मझे मझे नासिक रे पियाज किलो टंका करे बिक्री होउची आउ कोठी टमाटो 2 टंका रे बिक्री होउची किलो तो यहीटा आपंकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट आउ ता सहित कोल्ड स्टोरेज इंपोर्टेंस अच्छी तो सरकार दायित्व कौन सरकार निजे आसी किसी करवा दरकार सरकार जब जगह सब्सिडी देवे तो एंटरप्रेन्योर मैंने आसिक तैयारी करेंगे सहित आप कोस्टाल इकोनॉमी उपरे फोकस रहिबो तापर आपण बुद्धिस्ट कॉरिडोर हो जगन्नाथ कॉरिडोर हो ये जो टूरिज्म आउ हेरिटेज को नहीं कि टूरिज्म बिल्कुल से कह जाए ये अपार संभावना राज्य तेणु ये अपार संभावना राज्य को केमती आम सुजोग रे परिणत करबा सेति पई होय तो बजेट रूपरेखा पारे जतिन दास आम साथे पुणी थे जोड़ी सीता दास पूर्व मत से क्वेश्चन टे करथली आपन को आपन कटि जेतला कनेक्शन कथा होची कि जदि विकसित भारत पई 25 वर्ष रहला समृद्ध ओडिसा पई 10 वर्ष रहला एवं आम समृद्ध ओडिसा कथा आम चिंता करूचे एवं संभावना राज्य कोचे तेणु ये संभावना को सुजोग रे परिणत करे पई बजेट रे किछि ओडिसा पे स्वतंत्र व्यवस्था रहइबो कि दास शुणी पार्टी मो कथा ओके ठीक अच्छे सीता त्रिपाठी आपण पाक आसली कि जोटी आम चिंता कर समृद्ध ओडिशा विकसित भारत कथा आम चिंता करचे ओडिशा कथा को जिते पड़े आसे कौच अपार संभावना रही आउ हिडन सिक्रेट नुहे ये आम बर्तमान समस्त को इनवाइट करचे एक्सप्लोर करने ओडिशा को आग को बढ़ापी विस्तीर्ण बेलाभूमि रही कोस्टाल एरिया रही रेलवे से आम आशा करचे कि रेलवे कनेक्टिविटी रेलवे कौन ए अधिक मिलूँ इंडस्ट्री कौन दि जाऊँगी माननीय सदस्यगण आइटम नंबर 1 श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री सदस्यगण बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त अवसर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है नहीं माननीय अखिलेश जी आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ ये उचित नहीं है ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे प्लीज नो ये तरीका ठीक नहीं है नो राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा होगी नो तरीका
Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices,
3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level. 4. Improve irrigation facilities. And 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable
harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit
for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children.
1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit,
and capacity building support. Social Security scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors
with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks, and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps
from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germ plasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria.
Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws.
to develop this modern, flexible, people-friendly and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence
except on a few items where such incidents will reduce marginally. 3. Levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches.
export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Va nokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains,
Citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. While balancing our nation building efforts, the following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil
only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution,
In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income other than